आज है बाजार में करेक्शन का माहौल, दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत, लेकिन भारतीय बाजार उतने कमजोर नहीं जितने बाकी दुनिया भर के बाजार हैं। तो बाकी बचे हुए 1.5 घंटे में कमजोरी और बढ़ेगी, थमेंगे या रिकवर होंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जानेंगे कि आखिरी 1.5 घंटे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब जब मंथली एक्सपायरी की तरफ नजर लगा दी है तो वहां पर भी कैसा एक्शन आपको देखने मिलेगा और ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर फोकस रहेगा। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? दीप, बड़ी बातों में सिंपल यही कि आज मुनाफा वसूली अच्छी वाली दिख रही है, थोड़ी मतलब जिसे कह सकते हैं कि ढंग ढांग की कि वाकई में कोई बेच रहा है, और इसके संकेत आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1% का नुकसान, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो खैर उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। तो दोनों ही इंडेक्स कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी लगभग दुगुना 2% नीचे है, निफ्टी सिर्फ आधा % ही नीचे है। सेंसेक्स थोड़ा नीचे है 38,000 के आसपास। यूरोप के बाजार कमजोर है लेकिन उससे अलावा आईटी शेयरों को छोड़ दे तो बाकी सारे सेक्टर लाल निशान में हैं, ये जरूर आपको नजर आएगा। यूरोप के बाजार 2% तक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट के आसपास की कमजोरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन बाजार में आता हुआ दिख रहा है। और कल की एक्सपायरी खत्म होने के बाद और कल वायदा कारोबार में जिस तरह से एफआई ने थोड़ी स्टॉक्स में बिकवाली की थी, उसको देखते हुए हल्की प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली या ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक रनिंग करेक्शन, जो आप नाम देना चाहें, वो आपको इस वक्त बाजार में दिख रहा है। और यही इंटरेस्टिंग ट्रेड बनाएगा बाजार में आखिरी 1.5 घंटे के लिए। जी दीप। बिल्कुल, और यही जो इंटरेस्टिंग ट्रेड है सर, उसी पर मैं सवाल पूछूंगा। क्या किस तरह से आज का एक्शन देख रहे हैं सर? इसमें जो ग्लोबल वीकनेस है उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? और क्योंकि हमारे खुद के बाजार में 5 दिनों की तेजी थी, आउट परफॉर्मेंस थी, उसका रिएक्शन है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो सब जानना चाहेंगे इस समय सर, क्या इस डिप का फायदा उठाकर खरीदारी करनी चाहिए या नई पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए अभी निफ्टी भी थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। दो चीज़ यदि, पहला सवाल तो ये कि क्या ये हमारी अपनी कमजोरी है ग्लोबल मार्केट्स की? तो पूरी की पूरी कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स की है। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी माइनस हमारे मार्केट्स की मजबूती, यानी या यूं तो देखेंगे तो आधा % ही कमजोर दिखेंगे। सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के दम पर गिरना होता तो आपको कम से कम 1.5 से 2% गिरना चाहिए, लेकिन 1.5 से 2% की ग्लोबल मार्केट्स की एवरेज गिरावट में से 1% की हमारी मजबूती निकाल दीजिए, इसलिए हम सिर्फ आधा % गिरे हैं। तो हम मजबूत हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बाजार मजबूत है। मैं एक दिन की गिरावट, एक दिन की बढ़त से मैं कभी ट्रेंड बदलता नहीं, और अभी भी इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। स्पेशली निफ्टी बेहद मजबूत है, मजबूत नहीं बेहद मजबूत है। और देखिए, जब भी बाजार भागेंगे एक छोटा मोटा करेक्शन तो देंगे, और हमारा करेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो गिरावट हुई है, पुट कॉल रेशियो जो 1.9 पर पहुंचा है, ओवरबोट था। आपको याद है सुबह हम यही कह रहे थे, अगर ये पुट कॉल रेशियो 1.9 नहीं होता तो जहां गैप से आप खुले होते वहीं सपोर्ट ले लेते। गैप से आप खुले, लेकिन गैप से खुलने के बाद भी आपको नीचे 11,100 के अहम लेवल तक इसीलिए जाना पड़ा दीप, क्योंकि आपका ओवरबोट जोन था। कल एक्सपायरी के चलते आपकी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी थी, लॉन्ग पोजीशंस बाकी थी। वो लॉन्ग पोजीशन खत्म होने के बाद नीचे के लेवल पे कटने के बाद आप देखिए वापस आ गए आप 60, 70, 75 पॉइंट ऊपर। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है, इससे बढ़िया मार्केट आपको हो नहीं सकता, जो आपको समय समय पर हल्का करता रहे, समय समय पर आपको नीचे में खरीदने का मौका दे, और समय समय पर बिल्कुल ट्रेंड के मुताबिक अहम लेवल पर सपोर्ट ले। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 22,500 के थोड़ा सा नीचे गया है, एक बार सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए। अल्टीमेटली 22,200 से 22,500 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और आप देखिए वहां से रिकवर होकर वापस ये भी ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई बहुत चिंता की बात है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये आपका हो गया। अब दूसरा सवाल है कि क्या ये खरीदारी करने का मौका है? जी हाँ, मौका तब जरूर होता है जब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे, जो कि निफ्टी पर 11,050, 11,100 की रेंज में, और एग्जैक्टली 11,900, माफ कीजिएगा 11,090 से बाजार घूमा है, तो एकदम परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी 22,200, 300 से 22,500 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, एग्जैक्टली वहां से लिया है। अब अभी खरीदना है या सोमवार को? इसका जवाब सिर्फ इतना ही है दीप कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत कम है, चीन अमेरिका की बातों से तनाव लगता है, नेस्डेक जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है उसको देख के डर लगता है, तो सोमवार को ले लीजिए। कौन सा भागे जा रहा है मार्केट? ऐसा थोड़ी कि आज आखिरी दिन है कल मिलेगा नहीं, सोमवार को ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो स्पेशली आपको कहूंगा भी कि सोमवार को लीजिए। वजह बता दूं, 4 स्टॉक आज हैं जो अपने नतीजे देने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं कल। इतने भारी भरकम 5 निफ्टी की कंपनियों के नतीजों के बीच में आप अगर ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं,
कहीं भागे नहीं जा रहा है बाजार। सोमवार को फिर 9:15 ठीक उसी समय पे खुलेगा जहां रोज खुलता है, उसी वक्त ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बहुत रिस्क लेने वाले लोग हैं तो अहम सपोर्ट पे नीचे आए 22,300 22,500 की रेंज में निफ्टी तो खरीदिए, और अगर निफ्टी अगर आपकी 11,050 11,100 की रेंज में आता है वहां खरीदिए, और अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो आराम से सोमवार को ले लीजिए, लेकिन लेना है इसमें कोई डाउट नहीं। आइए, लेने की राय लगातार देने वाले हमारे साथ हैं बसीन साहब, इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और बसीन साहब के लिए बिगुल करते हैं उनसे बातचीत। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो आपके अपडेट्स और उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स भी लेता हूं सर जी। अपडेट ये है सर, सुबह आपको 2 कॉल दी थी हिंडाल को बेचने के लिए 159 में, वो 54 रुपए हिट हो गया, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। और आईडीएफसी फर्स्ट लेने के लिए आज को दिया था 27 सवा 27 में, वो 28.5 हो गया, उसमें भी आपको इंट्राडे 4.5% प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये दोनों चीजें आपके लिए सुबह की थी। मार्केट में आउटलुक मिक्स्ड है, मैंने जैसे कहा आपको हेज करके चलना पड़ेगा अनिल जी, बिकॉज दोनों तरफ उतार चढ़ाव है। वो आप नहीं तो टीवी आप देख के ही, स्क्रीन देख के ही आपको घबराहट होगी दोनों तरफ। इस कारण से हेज करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया है। और इस कारण से IIFL हम खास यही बोलते हैं कि आप हमसे जुड़िए, तो हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको हेज करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। ZTV देखिए और IIFL से संबंध करिए। अब आप कहें तो मैं 2 कॉल दूं सर, एक बाय है एक सेल है। जरूर सर, जी सर बताएं, पहले बाय से करें शुरुआत। हाँ, तो बाय को सीमेंट में बहुत तेजी लग रही है। 99 से 99.50 में अंबुजा लीजिए, 196.75 का स्टॉप लॉस, 207 का टारगेट। उसके साथ में सेल है सर 104 4.5 में टाटा मोटर, 106.75 का स्टॉप लॉस, 98 का टारगेट। सिंपल रीजनिंग है सर, सीमेंट प्राइसेस विल गो थ्रू अगेन द रूफ, बिकॉज आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने हर जगह से रिकंस्ट्रक्शन और आपके जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है सब में पैसा छोड़ दिया। आज भी 8,500 करोड़ की सैंक्शन आई है, और इसका मतलब सीमेंट कंजम्पशन विल बी एट अ न्यू हाई। टाटा मोटर इज वीक बिकॉज चाइना में न्यू प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई थिंक चाइना विल बी अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव फैक्टर फॉर टाटा मोटर्स। सो स्टे अवे फ्रॉम टाटा मोटर, ऑटोज हैव हैड अ वेरी गुड रन, दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। जी बसीन साहब, आज अंबुजा के रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट्स के पहले ही ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं? 100% सर, अंबुजा के रिजल्ट ACC से भी बढ़ के आएंगे, आप देखना जी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात बसीन साहब ने की, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए खरीदारी। अंबुजा सीमेंट खरीदिए 199 199.50 के आसपास लीजिए, 196.50 का स्टॉप लॉस है और 207 रुपए का है आपके लिए टारगेट। वहीं टाटा मोटर्स 104 104.50 की रेंज में शॉर्ट करिए, 106.75 का स्टॉप लॉस है और 98 रुपए 98 रुपीज का है टारगेट। ये है 2 बेहतरीन पिक्स। शुक्रिया सर आपका। 2:50 हो गया आपसे फिर से मुलाकात, और तब हम आपसे जानेंगे BTS-TT कॉल्स। और इस बीच आगे बढ़े उससे पहले एक बिगुल जल्दी से कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद हम बात करेंगे आशीष से उन तमाम इवेंट्स के बारे में जिन पर आपको रखनी है नजर। तो चार्ट कॉर्नर आपके सामने। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक में देखें तो ये स्टॉक ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर चल रहा है, इनफैक्ट जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है एक ब्रेकआउट की कगार पर है, और अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा बड़ा अपमूव फेडरल बैंक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बैंक निफ्टी कमजोर है, लेकिन कई सारे निजी बैंक हैं जिनमें की तेजी बनती दिख रही है। आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने RBL बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, वहां तेजी जारी है। और अब बारी है फेडरल बैंक की, जहां पर के चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो फेडरल बैंक को खरीद करके चलें। यहां पर 57 रुपए पर 57 रुपीज पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 59.75 का, दूसरा टारगेट 60 रुपए 50 पैसे का। तो 60-50 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करना है फेडरल बैंक, और 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है आज खरीदारी करने की राय। मजा आ गया कुणाल जी, राकेश जी, आपने दिल्ली जीत लिया। क्लोजिंग वाले शो में पहली अगर कॉल खरीदारी की आए तो फिर कहने ही क्या। तो तेजी करिए फेडरल बैंक में, यह राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए अगला स्टॉक देने के लिए तैयार हैं बिगुल के साथ
BTST का सुमित बगड़िया जी। जी सुमित जी। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है 28 रुपए 20 पैसे 28 रुपए 30 पैसे के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर जिस तरह का कैंडल और जो वॉल्यूम्स फॉर्म हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि इसको एक बार पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड करे और अगले हफ्ते के लिए लेके जाए। स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 32 से 34 रुपए तक का अपसाइड मूव IDFC फर्स्ट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे के अंदर छोटा सा 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 26.90 या 27 रुपए का। 26.90 से 27 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके ऊपर में टारगेट्स के लिए होल्ड करें। 32 रुपए से लेके 34 रुपए के टारगेट होंगे IDFC फर्स्ट बैंक में नेक्स्ट वीक के लिए। ज्यादा नहीं है सुमित जी, 32-34 थोड़े ज्यादा हो गए। 28 रुपए का स्टॉक है, 28 से 34 यानी कि 4 और 2 6 रुपए, मतलब करीबन 20% आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। अनिल जी, जिस तरह का ये ब्रेकआउट दिखा रहा है ना, इस बार ये रुकेगा नहीं। हर बार क्या करता है, ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के थोड़ा सा रुकता है, बट आज स्टॉक के अंदर सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है और पिछले जो 4-5 दिनों के हाई थे वो ब्रेक किए हैं और वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इस बार ये अच्छा मूव दिखाएगा और नेक्स्ट वीक तक हमको 32 से 34 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर आए भसीन साहब और सुमित जी। 2 नाम बता दूं मैं आपको। एक नाम है संजीव भसीन, इनिशियल्स निकालिए SB। दूसरा नाम है सुमित बगड़िया, इनिशियल निकालिए इनके भी SB। और दोनों के कॉल भगवान जाने इतने मिलते जुलते हैं। कभी भसीन साहब इनके कॉल बाद में देंगे, कभी सुमित जी उनके कॉल बाद में देंगे। कुछ न्यूमरोलॉजी वगैरह ऐसा कोई कनेक्शन सुमित जी अगर ऐसा निकालने की आपने कोई कोशिश की, ऐसा कैसे हो रहा है? लगातार कई बार हो रहा है, बार बार हो रहा है? नहीं अनिल जी, मैंने कोई कोशिश नहीं करी। हाँ, ये जरूर है कि ये कोइंसिडेंस बहुत बार होता है और बहुत बार स्टॉक मैच होते हैं। तो शायद कोई टेलीपैथी होगा या फिर पता नहीं क्या है, बट है, मैच हो रहे हैं, बहुत बार मैच होते हैं। अरे चलिए, बढ़िया है, मैच करते रहें और टारगेट पे टारगेट हिट लगाते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आपको सुमित जी। कोई दिक्कत नहीं। और इस बीच हमारे साथ विश्वेश जी भी आ चुके हैं, किरण जी भी आ चुके हैं, बाकी सारे मेहमान भी, आप सबका भी स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ एक काम करते हैं, पहले जल्दी से इवेंट कैलेंडर पर नजर डाल लेते हैं और हमें बताएंगे आज इवेंट्स। आशीष बताइए, सैटरडे संडे आराम करना है या कोई और ऐसी इवेंट्स है जिन पर नजर रखनी है? अनिल जी, सैटरडे भी देखेंगे तो ढेर सारे रिजल्ट्स की सूची है, लेकिन शुरुआत आज से जो फिलहाल जो रिजल्ट्स आने वहां से मैं शुरुआत करता हूँ। निफ्टी की कंपनी एशियन पेंट्स यहाँ पर दिन के दौरान यानी बाजार के दौरान ही नतीजे आते हुए दिखेंगे। ITC यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी नतीजे आ सकते हैं। JSW स्टील ये भी बाजार के दौरान ही नतीजे पेश करेगा और जी एंटरटेनमेंट के बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो F&O स्पेस में अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे जो है बाजार बंद होने के बाद आएंगे। और कैश मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो लंबी सूची है, अतुल है, GHCL है, शैफलर है, कामत होटल्स है, वेल्सपन इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ढेर सारे स्टॉक्स की सूची है। इसके अलावा JSW स्टील की पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है, तो वहां पर कुछ फैसला आएगा, इस पर नजर रहेगी। डिस्मैन कार्बोजन स्टॉक पर फोकस रखेंगे क्योंकि आज बायबैक बंद हो रहा है कंपनी का। और आयरोनिकली अगर आप देखें तो बायबैक का प्राइस जो है 150 रुपये प्रति शेयर है, करीब 72 करोड़ कंपनी खर्च करेगी बायबैक के ऊपर। लेकिन करंट मार्केट प्राइस 180 है, यानी आज बायबैक में शेयर टेंडर करने का आखिरी दिन है। कल अनिल जी जैसा कि आप बता रहे थे, तो कल जो है नतीजे ढेर सारे हैं। दिग्गज ICICI बैंक यहाँ पर कल जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस में कुछ चुनिंदा नाम ही आपके सामने रखूंगा, परसिस्टेंट सिस्टम, CDSL, MCX, आरती ड्रग्स, सेंट गोबेन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और भी कई अन्य सारे कैश काउंटर स्टॉक्स हैं। सोमवार की लिस्ट देख लेते हैं, नतीजे ही फोकस में रहेंगे। निफ्टी की कंपनी टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्राटेल, कोटक महिंद्रा बैंक ये अपने नतीजे जारी करेंगे। इसके अलावा F&O स्पेस से हैवेल्स इंडिया, BEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मेरिको, एस्कॉट्स ये अपने नतीजे जारी करेंगे। कैश सेगमेंट में अजमेरा रियलिटी, श्रीकालाष्टी पाइप्स, अजमेरा रियलिटी के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। फाइजर, MM फोर्जिंग्स, इंडिया सीमेंट्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वी-गार्ड, निप्पॉन लाइफ AMC, SMS लाइफ साइंसेज, रॉयल ऑर्किड ये भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इसके अलावा खास एक ट्रिगर सोमवार को ये भी होगा कि येस बैंक में FPO में जो जारी हुए थे 12 रुपए के भाव पे जो शेयर हैं उनकी लिस्टिंग होगी। जो मौजूदा ISIN है इसके साथ मर्ज किया जाएगा, यानी जो स्टॉक्स हैं वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। एलेम्बिक फार्मा सोमवार को इस पर भी नजर रहेगी क्योंकि 27 जुलाई यानी सोमवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है, जहां पर
QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर फैसला लिया जाएगा। और अंत में माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, ये रीट्स है, इसका IPO खुल रहा है 27 से 29 जुलाई के बीच में इशू खुलेगा। बिल्कुल, तो प्राइमरी मार्केट में एक और एक्शन आपको आते हुए दिखेगा और साथ ही सारे इवेंट्स पर नजर रखनी है। शुक्रिया। अब चलते हैं वागले साहब के पास, BTSTT का बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। दीपांशु, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स मंडे को है। मेरे लिए ये ब्रेकआउट अभी आया है, प्री रिजल्ट प्ले है, 645 के करंट भाव पे लिया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट मॉर्निंग में आएगा कि मार्केट के बाद आएगा, ये आप मुझे बताइए। अनिल जी, सॉरी वागले सर, यूजुअली मार्केट के बाद ही आता है, मार्केट बंद होने के बाद ही आएगा मंडे को। ओके, तो फिर ये अब यहाँ पर ले लीजिए, प्री रिजल्ट प्ले है, मुझे लगता है 645 में आप लेंगे, 637 के स्टॉप लॉस है। मुझे एक 25 से 30 रुपए की मूव 666 टू 670 ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 666 670 इस टारगेट के लिए खरीदारी करिए टेक महिंद्रा। यहाँ पर वागले साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आ रही है, नतीजे इसके हैं मंडे को। पर आज कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट खुलने के बाद एक्शन में आए हैं, कुछ नतीजे भी आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन पर चर्चा लेते हैं, जान लेते हैं पूजा के साथ कौन से स्टॉक्स हैं खबरों में। बताइए पूजा। जी, भारतीय एयरटेल से शुरुआत करते हैं। अफ्रीकन सब्सिडरी ने अपने नतीजे जारी किए, यानी कि एयरटेल अफ्रीका ने यहाँ पर आय में करीब 7% की बढ़त देखी गई है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो बढ़े हैं 43.7% से बढ़कर 44.1%। कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का करीब 8% से, और मुनाफा लेकिन वहां पर देखेंगे तो हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये नंबर्स है भारतीय एयरटेल के। स्टॉक में इस वक्त हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। अतुल लिमिटेड ने भी अपने नतीजे जारी किए। मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा घटा है 147 करोड़ से घटकर 118 करोड़, और आय में भी कमी इस तिमाही देखी गई है। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में थे। यहाँ खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से, ये हमारी जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें कि रेल PSUs के कामकाज के लिए रेल मंत्रालय ने अर्जी मंगवा ली है, और 2 हफ्ते में करीब 3000 से 5000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो आवंटित होंगे, जिसमें कि जो मेन नाम सामने आ रहा है वो RVNL इरकॉन राइट्स को बड़े ऑर्डर यहां पर मिलने की बात की जा रही है। ऑटो स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, इसको लेकर ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर राहत देने की जो काफी समय से बात की जा रही थी वो नहीं दिया जाएगा, और सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 1% इंसेंटिव पर सहमत नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 से 6% इंसेंटिव की मंशा यहाँ पर की जाई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक और खबर आ रही है, व्हीकल डीलर्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, और उनका कहना है कि ऑटो कंपनियों को अनसोल्ड BS4 गाड़ियां वापस लेने दिया जाए, और इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तक टल चुकी है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं ऑटो सेक्टर को लेकर। और इसके बाद देखिए जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद कमजोरी देखने को मिल रही है ऑटो स्पेस में भी। हीरो मोटो, यहाँ पर खबर है, एथर एनर्जी में करीब 80 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, और ऑर्थर एनर्जी में कंपनी की हिस्सेदारी 31.27 से बढ़कर अब 35% पहुंच चुकी है। इंडसइंड बैंक में रूट 1 के निवेश करने की यहाँ पर जानकारी मिली है, और निवेश के लिए RBI से मंजूरी भी मिल चुकी है। बैंक में जो हिस्सेदारी है रूट 1 की वो 4.96% से बढ़कर अब 10% करने की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। NTPC भारत में ऑपरेशन सोलर पावर यूनिट खरीदने पर विचार कर रहे हैं, ये एक अपडेट NTPC की तरफ से आया है। स्पाइस जेट, यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ दिन पहले US के लिए एक डेजिग्नेटेड इनको करियर के तौर पर चुना गया था, अब UK के लिए भी इनको चुन लिया गया है स्पाइस जेट को, तो इस लिए यहाँ पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। फेडरल बैंक में 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, 55 रुपए 55 पैसे प्रति शेयर पर कुछ सौदे, करीब 11 लाख शेयरों के सौदे यहाँ पर देखने को मिले। तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर जो बताए आपको पूजा ने। आइए अब शामिल करते हैं आशु मदान साहब को। पहले उनका बाजार पर व्यू ले लें, क्योंकि मंदी का बाजार है, वो काफी देर से बेचैन हो रहे होंगे कि मंदी हुई मैं बताऊं। आशु जी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इतनी सी मंदी से, या आपको और चाहिए?
अनिल जी अभी तो मतलब मंदी सेटिस्फाइड वाली तो बात नहीं है, लेकिन अनिल जी ये बैंड ऐसा है कि आपको पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, और ये ना अनिल जी इंडेक्स में डिपिक्ट नहीं होगा। मुझे ना मतलब आपको अनिल जी एक बार ध्यान होगा कि जब मंदी शुरू नहीं हुई थी और हम बात करते थे तो मैं एक वर्ड यूज़ करता था कि माउथ वाटरिंग रेट्स आएंगे। तो अनिल जी इस वक्त ना मतलब अगर उसको उस मार्केट से जो मैं कंपेयर करता था और नीचे का लगता था, अब अनिल जी नीचे की मार्केट से अगर कंपेयर करूँ ना तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हो रहे हैं, इतनी टेम्पटेशन है कि मतलब ये भाव बहुत ही मतलब ऐसे हो गए हैं कि जो इन लेवल्स पे जस्टिफाई नहीं हो रहे। तो मेरा मानना तो अनिल जी यही है कि देखो शॉर्ट की अभी भी सिग्नल नहीं है अनिल जी, क्योंकि सिस्टम में जो पुराना शॉर्ट है चलता आ रहा है और हर एक आदमी यही सोच रहा है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और वो बहुत होगा भी, आगे पीछे करके जरूर होगा, लेकिन वो आपकी इतनी पेशेंस टेस्ट करेगा कि लेकिन जब होगा शायद आप तब बेच नहीं पाएंगे। तो प्रूडेंट चीज़ ये कहती है अनिल जी कि इस लेवल पे वे बिल्कुल ही स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए और हेज रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि जैसे आज भी रिवर्सल देखा हमने, पिछले दिनों में भी जितनी बार ये 200-300 पॉइंट का फॉल हुआ या इंट्राडे भी हुआ उसमें रिवर्सल देखा, लेकिन अनिल जी एक जल्दी ही ऐसा टाइम आने वाला है कि जब ये रिवर्सल नहीं होगा और बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टॉक्स में फंस जाएंगे। तो मुझे उस चीज़ का मतलब इस लेवल पे ध्यान रखना है कि 11,200-250 क्रॉस करना मुश्किल है, और उस चीज़ पे अनिल जी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है, टेम्पटेशन भी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ रैली भी है, लेकिन अनिल जी अक्सर होता है कि जब ये लास्ट लेग ऑफ रैलीज होती है ना, ये थोड़ी सी डिसेप्टिव होती हैं और वो शायद वो थोड़ी लंबी डिसेप्शन भी दे देती हैं, तो उसको ज़रूर यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो चलिए ये तो है ना, एक वो यात्रा है मार्केट की आशीष जी, ये यात्रा है माउथ वाटरिंग लेवल से आई वाटरिंग लेवल, आई वाटरिंग लेवल से माउथ वाटरिंग लेवल। कभी मुंह में पानी आता है, कभी आंख में पानी आता है, लेकिन आता ज़रूर है, बस ये है। और तो चलिए अभी आशीष जी को लग रहा है कि ये मुंह में पानी आने वाले लेवल है जो बेचने के लिए, कभी मुंह में पानी आने वाले लेवल ऐसे होते हैं जो खरीदने के लिए होते हैं। लेकिन विश्व जी मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ है, और वो ये कि आपका बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट कॉल था वो एकदम परफेक्ट था, मतलब बहुत ही सही था। शायद एक्सपायरी ने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया, कल वो आखिरी 1 घंटे में हल्का सा जो खींचा उससे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन आपने जो जज किया था बैंक निफ्टी को नीचे जाने का वो बहुत ही बढ़िया था। डेटा एनालिसिस किया, चूक कहाँ हुई आपने देखा कहाँ चूके एक्चुअली है ना। मेरा मन था आपके साथ में बैंक निफ्टी में आमतौर पर आपकी मेरी राय मिल जाती है, तो मैं भी सोचा था शॉर्ट दूं, फिर मैंने इसलिए शॉर्ट नहीं दिया, और वो मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ कि मुझे भी कल लगा कि एक बार कमज़ोर होगा, लेकिन मेरे ना वो मैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता हूँ, और वो स्पेशली है ना एक्सपायरी के दिन है ना कुछ बदमाशी होती है, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अगर आप सोचो यही कॉल आपका अंत में आया होता कल 3:30 बजे के आसपास, या आज सुबह, तो आज सुबह तो चलो गैप से मिला, तो क्या गजब का तगड़ा कॉल आपका बैंक निफ्टी का था। आप जरा इसका एनालिसिस कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग। देखिए 2 चीज़ है, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्लेसेंट नहीं होना है, और दूसरी चीज़ ये समझिए, मैं थोड़े से आउट ऑफ द वे डेटा थ्रो करना चाहूँगा सर। ऑन एन एवरेज जो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं रिटेल के वो बहुत ह्यूज हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से सेबी भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि लेवरेज ना मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आपने जो फॉल देखा था वो वर्टिकल फॉल था, ठीक है। अब वर्टिकल फॉल के बाद में हम जो राइज हो रहे हैं वो विदाउट फॉल राइज हो रहे हैं, विदाउट वॉल्यूम राइज हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में 23,100 के आसपास जो कैंडल बना है वो एंगल्फिंग बेयर था, और कल का जो कैंडल था उस बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्यूचर ने हाई निकाला था, स्पॉट ने नहीं निकाला था, तो ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न बना है। मुझे लग रहा है सर यहाँ थोड़ा कॉशियस और भी रहने की जरूरत है। कल के दिन में मैंने जो शॉर्ट ट्रेड दिया था सर, मेरा एनालिसिस यही था कि वो हाई नहीं निकलेगा, लेकिन अभी भी देखिए सर, हम जिस हिसाब से 22,400 में जिस स्पीड से आए हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मेरे हिसाब से रिलायंस अकेला मार्केट को पुशअप करके रख रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है सर, मैं बताता हूँ कि अगर ये लेवल पे आप एग्रेसिवली लॉन्ग हो जाते हो और ऑल ऑफ अ सडन अगर 2% भी निफ्टी नीचे आता है तो स्टॉक के भाव 10%, 15% कुछ भी उड़ जाते हैं, तो उस केस में पैनिक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सिस्टम में जो नया रिटेल निवेशक आ रहा है उसको सर रिस्क नहीं समझता है, उसको तो लगता है कि हमको बस हमारे पास जितने पैसे लगा देने, ये बस मार्केट कभी भी नीचे नहीं आने वाला, इंडिया सबसे बेस्ट है, वो सब है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए सर। और मैं एक चीज मानता हूं कि हमारे पैनल पे 6 लोग हैं, अगर 5 लोग बाय दे रहे हैं और अगर मैं एक सेल दे रहा हूं तो उसका स्टॉप लॉस होता है, तो भी मेरे हिसाब से दर्शक तो वैसे पैसे ही बना रहे हैं। और नेट मेरा अभी भी यही मानना है कि सर 11,200
23,000 23,200 ये रेंज जो है ना ये बहुत क्रिटिकल रहेगी। अगर ये नहीं टूटा तो मैं गलत हो सकता हूँ, और गलत होने के लिए शायद लोग मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी 21,000 की ओर आ रहा है सर। सो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए थोड़े बोल्ड कॉल इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 21,000 की तरफ भी आ सकता है। आशु सर, हाँ कुछ आशु सर की विशेष टिप्पणी इस पर आ रही है, बोलिए सर। जी अनिल जी, ये जो विश्वेश ने एक पॉइंट और बोला ना, ये भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जिस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन है और जिस तरह का इजी मनी जो नया आदमी एंटर कर रहा है, जिस तरह के ये अकाउंट्स खुल रहे हैं और जिस तरह का ये बन रहा है, अनिल जी ये सारे जो सिंड्रोम्स होते हैं ना, ये हम हाइंडसाइट में बात करते हैं कि उस वक्त ये लग रहा था। तो ये इस टाइम पे ऐसा है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सिग्नल्स होते हैं अनिल जी कि जो इजी मनी मार्केट सिचुएशन मार्केट में चल रही है ना, दिस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। एंड आई थिंक ये जो 11,200 250 लेवल है, और मैंने जैसे विश्वेश ने कहा, मैं भी अनिल जी मैं कोई बहुत एग्रेसिव शॉट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर बोलता हूँ कि आप हल्के रहेंगे, क्योंकि जिस स्टॉक में अगर आप फंस गए तो अनिल जी फिर वो ऐसा फंसेंगे कि मतलब आपको याद आएगा कि कितना ऊपर का भाव है। लेकिन हैविंग सेड दैट अनिल जी, मैं भी विश्वेश की बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं कि गलत हो सकते हैं। 11,250 से चलेगा तो ऊपर फिर पार्टिसिपेट करेंगे, फिर बाय कॉल्स देंगे, और जैसे हमने दी भी हैं, लेकिन इस लेवल पे अनिल जी बहुत कॉशियस रहना है। अरे सर, आप गलत समझ आए। ये डीमेट अकाउंट इतने खुले ना, इससे जो आप और विश्वेश जी मतलब निकाल रहे, ऐसे मत निकालो। देखो, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई देखो, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सारे काम धंधे बंद हैं, कुछ करने के लिए है नहीं, घर पे आप बाहर निकल सकते नहीं है, बैठे बैठे करें क्या, करना है कुछ काम। तो चलिए, एक ही मार्केट है जो खुला हुआ है ढंग से, और एक ही मार्केट है जहाँ पे तेजी भी हो रही है, एक ही मार्केट है जहाँ पे कहीं न तो मतलब है ना सैनिटाइजर लगा के बाहर निकलना है, न कुछ लेने देने में कहीं कोई दिक्कत है, सब काम डिजिटली हो जाता है। इसलिए लोग कर रहे हैं भाई, मतलब और कुछ करने को लिए आप एक बार सारा खोल दो, लॉकडाउन सब। हाँ, इस बीच में जिनको है ना वो एडिक्शन हो गया कि वो अब आशु जी को, विश्वेश जी को और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को देखे बगैर रह नहीं सकते, वो तो बाद में भी करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन जो है ना खाली टाइम पास के लिए कर रहे हैं वो वापस चले जाएंगे। ये टेम्परेरी लोग हैं, तो जो अभी कुछ करने को नहीं है, इसलिए ये सब कुछ एक्शन में है। एक बार जब सब लाइफ नॉर्मल हो गई तो सब अपने अपने काम धंधे पे लग जाना भाई। देखिए, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये है ना आपका फुल टाइम जॉब है तो अलग बात है। जो अभी लॉकडाउन में आपने इसको फुल टाइम जॉब बनाया वो ना बनाए, आपका जो फुल टाइम जॉब है उसी पर फोकस करें, और इन्वेस्टमेंट अच्छे शेयरों में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एडवाइजर के हिसाब से करके आप अपनी कोर जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपका जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, उस पर ध्यान दें, वो ज़्यादा काम आएगी। तो बाकी हमारे लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशु जी के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स बन रहे हैं इस पूरे कोरोना काल में, सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया, दीप बजाइए बिगुल, और चलिए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी करते हैं शुरुआत। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजाते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का। अनिल जी, जिस तरह से हम निफ्टी और कुछ लेवल तक इवन बैंक निफ्टी में रिकवरी देख रहे हैं, ग्लोबल क्यूज से भी थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जो 1 घंटे पहले 200 अंक नीचे थे, अब सिर्फ 100 अंक नीचे हैं, तो थोड़ी सी रिकवरी वहां पर आई है, हालांकि अभी भी दबाव है। नाज़डैक फ्यूचर्स यहां पर ज्यादा बिकवाली है, 1% नीचे है, तो वहां पर प्रेशर है। यूरोप के बाजार 1.5 से 2% नीचे है, तो वहां पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। और आज सारे के सारे एशिया के बाजार कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। चाइना में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी है, 3.5% की गिरावट के साथ। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, बताइए क्या करना चाहिए। कहाँ है मंदीदीप? और सुबह आपको पहला सेंटेंस यही कहा था जब शो की शुरुआत की थी 8 बजे, आपने पूछा कि बड़े ट्रिगर्स बताइए। मैंने कहा ट्रिगर सारे छोड़िए, मेरी हल्की हरी टी शर्ट का कलर देख लीजिए, यही आपके लिए आज सबसे बड़ा ट्रिगर है। सुबह सबके मुंह लटके हुए, दोपहर में सबके चेहरे उदास, एक दिन में टॉप बन के पूरा मार्केट ने यू टर्न ले लिया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, इतनी चिंता मत करें। अगर ऐसे डरेंगे ना 100-200 पॉइंट से, तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे भाई। मार्केट है, आ गया ना 11,200 पे, लो बात करते करते हरे निशान में भी आ जाएगा। तो कहीं कोई पैनिक नहीं है, कहीं कोई घबराहट नहीं है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन बाजार को बीच बीच में चाहिए, वो आपको मिला, आज भी मिला,
परसों भी मिला था। और स्पेशली बैंक निफ्टी जो ज़्यादा भागा है तो ज़्यादा गिरेगा। देखो ये तो सिंपल सी चीज़ है, जो आराम से पैदल चलता है उसको ठोकर भी लग जाए तो वो संभल जाता है, जो दौड़ते हुए चल रहा है ठोकर लगेगी तो दांत वांत टूटेंगे, गिरेगा ही, घुटने फूटेंगे। तो ये वैसा हाल है बैंक निफ्टी का। अब बाकी निफ्टी वापस 11,200 पहुंच गया, 11,208 लोग करते करते बात हरे निशान में आ जाएगा, मेरा काम पूरा हो गया। और इसीलिए मैं सुबह से आपको कह रहा था पैनिक मत कीजिए। जिन लोगों ने परसों कल कॉल ऑप्शन खरीदे हैं उनके भाव के नज़दीक आपके कॉल ऑप्शन आ जाएंगे। जिनको डर लगता है एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी हल्के कॉस्ट के आसपास या हल्के 5, 10, 15 पॉइंट के नुकसान पे आपको एग्जिट मिल रहा है, चिंता न करें, कर लीजिए। सोमवार को फिर फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। आइए अब मैं आपको डेटा बता दूं। अगर आप सरप्राइज कर रहे हैं कि ये क्यों रिकवरी आई है, चाहे आप डाउ 100 पॉइंट ऊपर आया उसको क्रेडिट देना चाहें डीप दे दीजिए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं उसे क्रेडिट कम देता हूं, थोड़ी देता हूं, ऐसा नहीं देता, थोड़ी देता हूं, लेकिन मेरी ज़्यादा क्रेडिट जाती है मेरे डेटा को। अब मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा हूं जिसकी वजह से आज रिकवरी आई है। 11,000 का कॉल 25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट, 11,100 का कॉल 26 लाख ओपन इंटरेस्ट। ये 2 कॉल ऑप्शन 11,000 और 11,100 यानी कि 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो रिस्क पे हैं, इस महीने की एक्सपायरी के पहले रिस्क पर है। तो ऐसे में ये 11,100 के ऊपर जब तक निफ्टी बना हुआ है तब तक तो इन्हें टेंशन है ही। और अब अगर आज 11,200 के ऊपर आप बंद होते तो 40 लाख शेयर 11,200 के कॉल में और हैं, तो 50 और 40 से 90 लाख शेयर शॉर्ट है भाई साहब, अभी भी 90 लाख शेयर शॉर्ट हो गए। तो जैसे ही ऊपर के लेवल पे जिस तरह से आप ओवरबॉट हो रहे थे, वैसे ही 100-125 पॉइंट नीचे आते ही शॉर्ट भी आपके सामने उतनी आती हुई दिख रही है। तो इसलिए ये मार्केट को बैलेंस करके चलेगी। बैलेंस करने से मतलब ये है कि जैसे ही पुट कॉल रेशियो आपका बहुत हाई जाएगा वो आपको ठंडा करेगा, जो आज कर दिया। जैसे ही वो ठंडा हुआ वापस से बाजार रफ्तार पकड़ेंगे। हो सकता है जो विश्वेश कह रहे हैं कि 21,000 की तरफ एक बार बैंक निफ्टी आ जाए, हो सकता है 10,800 11,000 की रेंज में निफ्टी आ जाए, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। और वहां तक जाने के लिए 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन ही चाहिए, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन वो ये एक तरफा नहीं होते दिख रहा है, ये बीच बीच में आपको हमेशा दोनों तरफ के ट्रेड देगा और इजीली मानने को मजबूर भी नहीं करेगा कि सब कुछ खराब हो गया। तो जब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ना टूटे तब तक आप ट्रेंड के साथ रहिए। जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है उसके बाद आप अपना विचार बदल लिए। तो पूरी तरह से माई जॉब इज डन, मैंने निफ्टी को हरे निशान में लाके छोड़ दिया। तो पहली चीज तो ये कि 11,200 आपके लिए अब निर्णायक लेवल है। 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है और 11,200 के ऊपर आप टिक कर आज बंद होते हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग आज आपको हाईएस्ट क्लोजिंग दे सकती है। हाईएस्ट क्लोजिंग से मतलब दीप मेरा ये है, अब तक की आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग जो हुई है 11,215 की हुई है, वो हुई है कल। ये हाईएस्ट से मेरा मतलब है 23 मार्च से, जब से हमने बॉटम बनाकर वापस करेक्शन किया, वापस ऊपर आना शुरू किया, तब से अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग 11,215। अगर आज आप वीकली क्लोजिंग 11,200 के ऊपर देते हैं, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है और अगले हफ्ते के लिए भी आप सेट हैं तेजी के लिए, ये मानकर चलें। पॉइंट नंबर 1, तो आप आज की क्लोजिंग पर फोकस करें। मैं फ्रेश पोजीशन बनाने की राय आज नहीं दूंगा आपको, स्पेशली तेजी की तरफ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तेजी की पोजीशन है तो बुक कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट थोड़े अनसर्टेन है, चीन अमेरिका को लेकर टेंशन है और 2 दिन की छुट्टी है। नॉर्मल डे होता तो फिर अलग बात होती, इसलिए आपको फ्रेश तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है, अपनी की तेजी की पोजीशन में हल्का होना है और सोमवार को फ्रेश व्यू लेना है। ये बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 22,500 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। 6-6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में, वो बराबर रस्साकशी का टक्कर वाला मामला है, ठीक है। तो उस टक्कर वाले मामले में 22,500 होल्ड होने की पूरी संभावना है और वो हुआ भी। 22,425 के आसपास नीचे गया, वहां से घूम गया। 23,000 पार करना बहुत मुश्किल है, तो 22,900 23,000 के आसपास आज बैंक निफ्टी आपको मिलता है क्लोजिंग शो में, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए एक बार, या जो भी आपको पोजीशन कम करनी कर लीजिए। 11 लाख शेयर 23,000 के कॉल्स में वो पार नहीं होगा, तो आपकी रेंज वेल डिफाइड है। 22,500 23,900 100 पॉइंट इधर उधर कर लीजिए, वो एक अलग बात है, बट ये क्लियर कट है। तो आज आपको बचे हुए 1 घंटे में फ्रेश ट्रेड नहीं करने, अपने ट्रेड निपटाने हैं, इस पर फोकस करिए। जी दीप। बिल्कुल, तो अब फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है, पर अगर कोई एक पेंडिंग ट्रेड्स हैं तो मुनाफा बुकिंग कर सकते हैं, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं हायर लेवल्स पर। ये है अनिल जी की तरफ से राय। बट डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि अब अच्छी रिकवरी आ गई है। बैंक निफ्टी 23,700 के स्तर पर पहुंच चुका है। निफ्टी हरे निशान में अभी थोड़ी देर पहले आता हुआ दिखा था 11,200 के करीब। तो बढ़िया रिकवरी आ रही है और कुछ स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन जरूर हो रहा है इस रिकवरी में। बात करेंगे उन स्टॉक्स पर सबसे पहले अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTST का। बताइए सुमित जी।
दीपांशु, ये आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स एक एक करके तेजी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस मेरे को अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर। इन्फोसिस 915 का अभी भाव चल रहा है। इन्फोसिस के अंदर 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में वापस से एक अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है और कल का हाई ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगले 4-5 दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। नीचे में 900 रुपए और 903 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना है और यहाँ से एक फ्रेश खरीदारी करनी है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते में इन्फोसिस में, वो 940 रुपए से लेके 950 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। छोटा सा पॉज लेने के बाद अब ये वापस से अपना अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। 940 950 का टारगेट, 900 रुपए का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। ओके, 940 950 का टारगेट, 903 का स्टॉप लॉस। इन्फोसिस में खरीदारी करें और बाजार की रिकवरी में इन्फोसिस का रोल भी काफ़ी अहम रहा है इस समय। वहाँ पर भी आप अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। कुछ और आईटी स्टॉक्स एक्शन में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स, वहाँ पर तो आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार में रिकवरी चल रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप थोड़ा और मोमेंटम इस समय बनते हुए देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड पर नजर डालिए, अब ये स्टॉक भी पॉजिटिव हो गया है, अच्छी रिकवरी आई है निचले स्तरों से। यहाँ पर बढ़िया एक्शन है। मैरिको यहाँ पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नेस्ले में भी बढ़िया एक्शन है। तो जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वहाँ पर थोड़ी देर पहले खरीदारी वापस आती हुई दिखी है। मैरिको, कुणाल जी इसकी चार्ट देखिए, वैसे उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा है जहाँ तक बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स का सवाल है। इसके नतीजे मंडे को आने वाले हैं और अब देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी भी स्टॉक में आई है। कोई व्यू? देखिए दीपांशु, एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस मुझे 360 रुपए पर नजर आती है। अभी भाव 352 रुपए का है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको यहाँ एक करेक्शन देखने को मिले। 360 मुझे लगता है कि स्टॉक को पार करने में काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको इन स्तरों को पार करते हुए स्टॉक न दिखे, एक बार के लिए करेक्शन आए। तो मेरी राय में 350 के नीचे इसमें एग्जिट करना चाहिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। और अगर ये स्टॉक 360 को पार करता है, ब्रेकआउट आता है, तो फिर तेजी बनेगी। इन स्तरों पर कुछ ना करें। 350 के नीचे मंदी, 360 के ऊपर तेजी करने की राय। ओके, इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी वहां पर ट्रेड होना चाहिए। पर आइए एक स्टॉक पर फोकस करते हैं जिसमें 3 दिनों से पॉजिटिव ट्रेड हुआ है, आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है नतीजों से पहले। आईटीसी क्या है यहाँ पर अनुमान जानते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। संदीप बताइए क्या अनुमान लगाया जा रहा है आईटीसी के लिए? देखिए, नंबर से अनुमान तो कमजोरी का ही है क्योंकि ये लॉकडाउन वाला क्वार्टर था और खासतौर पे सिगरेट जो कि इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर और मार्जिन वाला कंट्रीब्यूशन वाला का सेगमेंट है, वहां पे इस बार दोनों फ्रंट पे ही एक्शन नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि सिगरेट कारोबार में जो वॉल्यूम है उसमें 35 से 45% तक की जो गिरावट है वो इस बार देखने को मिल सकती है और यही कारण है कि जो सिगरेट के वॉल्यूम बिगड़ेंगे उससे पूरा जो ओवरऑल इनका इम्पैक्ट है नंबर्स के ऊपर वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। सिगरेट कारोबार की बिक्री पर कहीं ना कहीं रोक देखने को मिली थी लॉकडाउन के चलते और उसके साथ साथ होटल कारोबार तो आप जानते हैं जिस तरह से लॉकडाउन हुआ वहां पे भी आय पे दबाव था, वो भी मार्जिन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते, तो उस वजह से मार्जिन प्रेशर में आएंगे। और उसके साथ साथ एफएमसीजी ये क्योंकि एसेंशियल में आ गया था तो यहाँ पे जरूर इस बार नंबर्स में थोड़ा सपोर्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एग्री और पेपर कारोबार जो इनके हैं वो भी सुस्ती के साथ ही कारोबार करेंगे। तो कुल मिला के आय जो है वो करीब 27% गिरेगी, कामकाजी मुनाफा 40% और जो मार्जिन 39.5% के आसपास के थे वो घटकर 32.25% के आसपास आ जाएंगे और मुनाफे में भी करीब 31% के आसपास की गिरावट आएगी। आप Q4 के नंबर्स भी देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ की जहां तक बात थी तो -11% थी और इस बार तो लॉकडाउन का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पूरा दारोमदार इसी चीज के ऊपर है कि इनके वॉल्यूम्स जो है सिगरेट के वो किस तरह के इस बार कंपनी रिपोर्ट करती है। साथ ही साथ नजर रखना यह भी होगा कि सिगरेट की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी को लेकर क्या कमेंट्री आती है और सिगरेट और होटल कारोबार में जो रिकवरी है लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग हुई है वहां पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, किस तरह की रिकवरी वहां पे देखने को मिलती है और खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से आय में किस तरह का योगदान आता है, इस पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी। ये 3-4 चीजें होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी सुनने के लिहाज से। ओके, तो आईटीसी के नतीजों में 3-4 चीज़ें, वॉल्यूम ग्रोथ से रिलेटेड, सिगरेट के वॉल्यूम ग्रोथ से रिलेटेड वैसे तो 11% माइनस वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, गजब। अच्छा संदीप, कुछ बदले हुए लग रहे हैं इसके अनुमान, क्या अनुमान सुबह के लिंक से में जो सुबह आपने आईटीसी का बताया और अभी बताया उसमें क्या कुछ बदला हुआ दिख रहा है लिंक में? सर मैं ही बदला हुआ लग रहा हूँ, उसमें अनुमान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, संदीप लाल से हो चुके हैं नीले, सुबह संदीप लाल मार्केट के मूड के साथ संदीप का कलर बदलता हुआ।
ओके तो चलिए आईटीसी के ये है अनुमान आपके लिए। अच्छा आईटीसी पर हमारे बंसल जी काफ़ी समय से बुलिश थे। बंसल जी अभी इसको अभी खरीदना है कि बाद में खरीदें अपने रिजल्ट के बाद में? नहीं देखिए अनिल जी, नतीजों से पहले अनिल जी कोई जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिसने लिया वो अलग बात है। अब जो नया काम है अनिल जी, नतीजों के बात करेंगे, क्योंकि अब जो नतीजे हैं उसमें अनिल जी एक्चुअल लॉकडाउन दिखेगा। जब बिल्कुल टोबैको सेल्स थी बिल्कुल इफेक्टेड आएंगी, तो नतीजे आ जाएं, उसका विश्लेषण हो जाए जी बिजनेस पर, उसके बाद इसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तब एक नई एंट्री के बारे में सोचेंगे। आते सेफ्टी फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। जो बंसल जी कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है। आराम से रिजल्ट के बाद जल्दी क्या है, कहाँ जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, आराम से। आइए अंबुजा सीमेंट, इसके भी आने वाले हैं रिजल्ट्स, और अंबुजा के अनुमान देख लीजिए आप। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब कह के गए हैं खरीदिए रिजल्ट के पहले, लेकिन अनुमान बताने के लिए तैयार है कुशल। बताइए कुशल। अनिल जी नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर साइड पे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का वो यहाँ पे थोड़ा जो है आपको नज़र आता हुआ दिखेगा। क्योंकि इनके मुनाफे में अगर आप देखें तो करीब 18% की फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 340 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप इनकी आय देखेंगे तो वहाँ से ही जो इम्पैक्ट है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम लाइन पर करीब 29% की फॉल जो है इनकी बिक्री आंकड़ों पर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में ही करीब 28% की फॉल जो है इस तिमाही में होती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स पर भी अगर आप नजर डालें तो 23.5% के मुकाबले अब 20% की मार्जिन जो है वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए जो है मैनेजमेंट किस हिसाब से कमेंट्री करती है वॉल्यूम आउटलुक पर, और जो उत्तर पश्चिम एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पर कीमतों का आगे के लिए क्या ट्रेंड होने वाला है, जो कि इनके लिए की एरिया है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अंबुजा सीमेंट ये है आपके लिए। किरण जी जरा रिजल्ट्स देखिए, और सॉरी रिजल्ट्स क्या देखेंगे, रिजल्ट्स तो अभी आए ही नहीं। जरा चार्ट्स देखिए और बताइए रिजल्ट के पहले खरीदें या बंसल जी वाली स्ट्रेटेजी ठीक है, आराम से रिजल्ट देख लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सैटरडे संडे का टाइम है, मंडे को डिसाइड करेंगे। मंडे को ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 205 का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है। इसके ऊपर अगर चलता है तो फिर मैं बाय करने की सलाह दूंगा, तब तक के लिए तो कुछ नहीं करने की सलाह है। नहीं जी परफेक्ट। ये है ना बंसल जी, आपने है ना इतनी गंदी गंदी आदतें सब लोगों की लगाई है, मैं बता नहीं सकता आपको देख देख के वागले साहब पहले, फिर किरण जी, सब लोग नोटा का भरपूर इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब एकदम कभी ऐसा ना हो कि मतलब है ना बाय और सेल से ज़्यादा नोटा ही आने लगे हैं। अभी तक तो उस वैसा हाल होने लगा है। तो मतलब किरण जी ने भी एकदम आराम से बोला मंडे को ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइए नितिन जी तैयार है हमारे साथ, फोन लाइन पर देंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, और उसके ठीक बाद उसके बाद हमारे साथ आशु सर भी तैयार है बीटीएसटी कॉल देने के लिए। तो पहले एक बार आशु सर का बीटीएसटी कॉल ले लेते हैं जल्दी से। आशु सर के लिए बिगुल। एक मिनट किरण जी, उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं जी। किरण जी बोलिए। अनिल जी अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ ना करने के लिए, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को होना एक इम्पोर्टेंट बात है, और उसके लिए 80% आपको पेशेंस रखना पड़ता है, 10% कुछ नहीं करना है और 10% एक्शन लेना है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है 10% एक्शन, 80% कुछ नहीं करना है, पेशेंस का और कुछ नहीं करना है, ये जो कॉम्बिनेशन वही सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। नहीं वो तो मैं बहुत बार करता हूँ, मैं बहुत बार बोलता हूँ ऐसे कि मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। लेकिन होता है क्या, वो फैसिलिटी मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ। वो मैं बोलूँ तो ठीक है, आप बोलते तो मैं बोलता हूँ अरे इनसे तो करवाओ, ये तो पैनल में बैठे। फर्क इतना ही है, देखो खुद दूसरों को भाषण देना कितना आसान काम है, खुद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बात यही है। आइए आशीष सर के लिए बिल्कुल BTSTT का। जी आशु सर बोलिए। अनिल जी मैं विश्वेश से इंस्पायर हुआ हूँ, और साथ में जो मेरे को भी लगता है कि आइडेंटिफाई करना है स्टॉक, तो अनिल जी जो स्टॉक सेल करना है वो है बंधन बैंक। अनिल जी 340 रुपये का रेट है, 10 रुपये के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक स्टॉक सेल करना है। ये अनिल जी बहुत ही एग्जॉशन जोन के अंदर आया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में फॉल होना है तो कुछ सिलेक्ट बैंक्स गिरेंगे, और मुझे लगता है कि बंधन बैंक अनिल जी यहाँ से
25 से 30 रुपए की गिरावट भी देखने को मिल सकती है 340 रुपए के भाव से। स्टॉप लॉस अनिल जी स्ट्रिक्ट रखना है 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 340 में बेचना है और 310 और 320 के बीच का मुझे भाव लगता है अनिल जी। अगर ये बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो बंधन बैंक को अनिल जी हेड सेल भी रख सकते हैं। अगर आईसीआईसी किसी ने ले रखा है, आईसीआईसी के रिकमेंडेशन है, हमने भी स्प्रेड बनाया है, तो ये हेड सेल अनिल जी बंधन बैंक। और अनिल जी मैं विश्वेश की अगर इसमें मुझे राय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। विश्वेश जी आप आराम से बंधन बैंक के चार्ट देखिए, हड़बड़ी नहीं है। मैं तब तक नितिन जी के पास घूम फिर के आता हूं, फिर आप बताइएगा कि आशुष जी जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है। चाहे तो इस बीच में आप दोनों आपस में फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करके आपस में बातचीत कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। वहाँ पे केबीसी में आपको 15 सेकंड मिलते हैं, यहाँ मैं आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट तक आप आराम से बात कीजिए, चार्ट के पैटर्न पे बात कीजिए, कौन सा पैटर्न आपके आया है, आशुष जी ने कौन सा डेटा देखा है, जो डिस्कस करना कर लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। और नितिन जी के लिए बिल्कुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए। अनिल जी यहाँ पे हम 11,200 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। डेटा में बीच में अभी 1 घंटे में काफी चेंजेस आया है, काफी अच्छे से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो 11,200 की कॉल जो अभी 84 रुपीज की है, इसका हम 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे 60 रुपीज का, और टारगेट इसका हम 125 रुपए का रखेंगे। तो ये कॉल ऑप्शन लेनी है करंट भाव पे, और इसको हम कैरी कर करके मंडे को भी लेकर के जाएंगे। 60 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। क्या 11,000 और 11,100 के कॉल ऑप्शन में जो राइटर्स खड़े हैं 50 लाख शेयर, क्या इसी वजह से आप कॉल खरीदने की राय दे रहे हैं कि थोड़ी तेजी हो सकती है, कॉल राइटर सपोर्ट देंगे बाजार नीचे आए तो? देखिए अनिल जी लास्ट 2 वीक से कॉल राइटर ही ट्रैप हो रहे हैं, तो जो नेचर ऑफ मार्केट है वो कॉल राइटर को ट्रैप करने का है। आज भी सुबह कॉल में राइटिंग हुई और उसके बाद कॉल राइटर दोबारा से ट्रैप हुए, और अब हम लोग मंथली एक्सपायरी में पहुंच गए हैं। तो अगर वीकली एक्सपायरी में कॉल जी ओह चलिए नितिन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अनिल जी आवाज आ रही है जी। हाँ जी अच्छा हाँ, तो ये मैं ये बोल रहा था आपने निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। ओ जी बोले सर, आपकी बात पूरी क्योंकि जो नेचर ऑफ मार्केट है अनिल जी, वो कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं बार बार। आज भी कॉल राइटर ही सुबह ट्रैप हुए हैं, तो मुझे लग रहा है जो मंथली एक्सपायरी आ रही है इसमें दोबारा कॉल राइटर ट्रैप होंगे और 11,300 की तरफ हम लोग मूव कर 11,200 की कॉल कैरी करनी चाहिए अगले वीक के लिए। ओके परफेक्ट। अच्छा नितिन जी खाली यही निफ्टी खरीदने के है और भी कोई ऑप्शन है दूसरा? भी मैंने नहीं देखा है, बट बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट कवरिंग आई है जब ये गिर रही थी नीचे। तो बैंक निफ्टी की साथ रिलायंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो व्यू तो हम अभी एक स्पेसिफिक 11,200 की कॉल ही आपको दे रहा हूँ मैं। परफेक्ट ठीक है। चलिए तो ये है नितिन जी की तरफ से 11,200 का कॉल ऑप्शन 84 रुपए में 84 में खरीदना है, 60 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। विश्वेश जी हो गया आपका सब काम कंप्लीट है, होमवर्क हो गया? जी सर जी बताएं। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बंधन बैंक को मैंने 260 में रिकमेंड किया था, 380 390 का टारगेट था, 420 तक स्ट्रेच हो गया है। मुझे लग रहा है बंधन बैंक में एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना है जिसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और राइट शोल्डर पे ट्राइंगल है। तो 350 मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर नहीं टूटता है तो स्टॉक एटलीस्ट 300 की ओर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आशीष की कॉल है वो बेहतरीन कॉल है। मेरे हिसाब से शॉर्ट रहना चाहिए, हेड एंड शोल्डर है, डेफिनेटली पैसा देके जाएगा। ओके ये है आपके लिए। आशु जी और कुछ पूछना हो गया आपके? ऑल मतलब अनिल आपके सेटिस्फाइड है एकदम? अनिल जी बिल्कुल, जब सपोर्ट मिलता है तो हिम्मत आती है और सेटिस्फैक्शन और बढ़ती है। लेकिन अनिल जी मतलब उसमें मुझे कभी कभी डर भी लगता है, जो वैसे तो हेड एंड शोल्डर तो बहुत कॉमन वर्ड है, और वो कितनी बार जो कुणाल जी की सपोर्ट मिल जाती है असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल, वो भारती पे भी मिला 580 प्लस में कई बार। वो अनिल जी सारे ट्रायंगल कई बार सर्कल बन जाते हैं ना, उसका डर लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ कि शायद विश्वेश के साथ ज़्यादा ट्रायंगल की जगह हमारा ट्रायंगल ही रहेगा वो। नहीं तो आपको क्या मुश्किल शब्द वाला चार्ट पैटर्न चाहिए क्या? मतलब या मतलब जिसमें बड़ी टफ वाली इंग्लिश हो,
ऐसा चार्ट पैटर्न चाहिए या आसान वाला ही चलेगा, कैंडल और ट्रायंगल टाइप वाला, कैसा चाहिए आप? नहीं अनिल जी, मैं तो ये कोई पैटर्न समझता ही नहीं। मुझे तो एक वर्ड में विश्वेश ने जैसे बोल दिया कि सपोर्ट है और 300 जा सकता है, 50 का स्टॉप लॉस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अनिल जी, अभी हेड एंड शोल्डर, ये असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये सब सुन के ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और कितनी बार देखा, फिर कुणाल जी खुद ही कहते हैं कि पैटर्न फेल हो गया। अब पैटर्न है तो फिर फेल भी होता है। फिर अनिल जी पैटर्न क्या रहा वो? एनीवे अनिल जी, लॉन्ग डिस्कशन, आपको पता है कि ये तो एंडलेस है अपनी। ना उसका तो सिंपल फॉर्मूला देखो, ये जो नए नए बड़े बड़े मुश्किल वाले आते हैं ना पैटर्न, और बोलिंजर बैंड कल परसों आया था, और वो मतलब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और पता नहीं क्या, इसके लिए तो 2 कान मिले आपको। कान 2 किस लिए हैं? ये इधर से डालने का, इस वाले पैटर्न को, और इधर से निकाल देने का, सिंपल। और बीच का काम का चीज ध्यान में रख लेंगे। जो बोला है विश्वेश जी ने कि हाँ शॉर्ट करो, ये काम की बात विश्वेश जी ने बोली है, वो ध्यान में रख लो। और बाकी पैटर्न को इधर से उधर निकाल दो, बस सिंपल जी। क्या जिंदगी आसान करके जिएंगे ना तो आसानी बहुत रहेगी, और मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ना तो करते ही रहेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आशु जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, एक नारा बुलंद कीजिए, आशु जी आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अनिल जी, पैटर्न्स की इनको विश्लेषण नहीं चाहिए, केवल समर्थन चाहिए अनिल जी। वो बिना नारे इतने आगे बढ़े हुए, नारा लगा दिया तो पता चला आशु जी 1 किलोमीटर आगे चल रहे, पीछे पूरी पब्लिक और इतनी पीछे, इतना गैप हो जाएगा। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त अब बिगुल बजाते हैं हम बसीन साहब के लिए। 2:50 हो चुके हैं और बसीन साहब का वक्त है ये BTST कॉल्स देने का। आइए। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स अब BTST के तौर पर ट्रेड करने चाहिए आज? सर एक ही कॉल है, वो भी बाय की है, लेकिन सुबह का अपडेट दे दूं आपको। सुबह जो कॉल दी थी हिंडाल्को शॉर्ट और IDFC फर्स्ट लॉन्ग, वो 29 रुपए बिक गया। जो 29.5 का टारगेट हमने 2 हफ्ते का दिया था वो आज ही हो गया। तो दोनों में नफा लीजिए। और अभी आपके पास टाटा मोटर शॉर्ट है और अंबुजा सीमेंट लॉन्ग है। अंबुजा 207 का टारगेट है, 202 रुपए 25 पैसे हिट हो गया। 204 पे आज के इंट्राडे ट्रेडर्स बुक कर सकते हैं। अभी के लिए सर एक ही बाय कॉल है, आप कहें तो मैं दूं। जी सर बताएं प्लीज। तो सर 27 से 28 का भाव है हिंदुस्तान पेट्रो का। 200 21.5 का स्टॉप लॉस, 240 से 42 का टारगेट है हिंदुस्तान पेट्रो। Hindustan Petro will be the outperformer in the coming week, and I think that can be the star of end of July. ओके, तो HPCL में करें खरीदारी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 221 रुपए 50 पैसे, 221 हाफ का स्टॉप लॉस, 242 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 227-229 रुपए की रेंज में यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। एकमात्र कॉल आज के क्लोजिंग शो की BTST में बसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर, यह बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए, लेकिन सिर्फ BTST के तौर पर खरीदारी की राय है बसीन साहब की, बिकवाली की नहीं। यह है विश्वेश जी भी तैयार है अपने बिगुल के साथ, और विश्वेश जी के लिए बिगुल बजेगा BTST का, और उसके ठीक बाद बजने वाले हैं 3, और 3 बजे मिलती है आपको सुपर हिट कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब भी पूरी तरह से वार्म अप करके तैयार हो रहे हैं, और सेठी साहब देंगे आपको बेहतरीन पिक्स। सेठी साहब भी जुड़ने वाले हैं। आज तो मस्ती की पाठशाला है, सेठी साहब भी तो होंगे मस्ती की पाठशाला में, तो सेठी साहब लाइव ही होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो सेठी साहब आ रहे हैं, तब तक विश्वेश जी के लिए बिगुल। बताएं सर। 2 ट्रेड है सर। पहला तो एक फ्यूचर का ट्रेड है, स्टॉक का नाम है एस्कॉट्स। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम शायद 2 वीक पहले शो पे बाय दिया था 900 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से 200 रुपये चल गया है। डेली चार्ट पे बहुत ही ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस है, और आज डाइवर्जेंस के साथ MACD में सेल हो रहा है, RSI में बहुत अच्छा डाइवर्जेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मूड है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक ओवरबॉट है। यहाँ से एटलीस्ट 100 रुपये का करेक्शन तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे एस्कॉट को अगर आप करंट लेवल पे शॉर्ट करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको एटलीस्ट नहीं तो भी 100 रुपये का फॉल देखने मिलेगा। तो 1050 का मेरा टारगेट है एस्कॉट में, और 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एस्कॉट वुड बी द वन स्टॉक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच है, तो गिरना चाहिए यहाँ से। तो एस्कॉट को बेचने की राय होगी, और मेरे हिसाब से पोजिशनली इसको होल्ड कर सकते हैं। ये यहाँ से डेफिनेटली गिर सकता है।
टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या बताए विश्वेश जी? करंट लेवल पे शॉर्ट करिए दीपांशु, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से शॉर्ट बन रहा है 1180 का स्टॉप लॉस रखना है आपको, और 1050 और इनफैक्ट 1000 तक भी आ सकता है, तो 1050 और 1000 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस रखिए आप 1180 के आसपास। 1180 का स्टॉप लॉस, 1050 और 1000 के टारगेट के। आपने बोला पहला तो मेरा एस्कॉर्ट्स, इसका मतलब दूसरा भी है आपका, है विश्वेश जी? जी दूसरा जो है अनिल जी वो है स्ट्रैटेजी है, बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है और पोजीशन इस तरह की बन रही है कि यहाँ से डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जाएगा, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, रिलायंस की वजह से मेरे ख्याल से मार्केट में ओवरऑल जो डाउनसाइड है वो लिमिट हो जाती है। तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी ये है कि आपको 22,600 का पुट ऑप्शन खरीदना है जो ऑलमोस्ट एट द मनी चल रहा है, राउंड अबाउट 380 के आसपास, और उसके सामने दो पुट ऑप्शन बेचने 22,000 के, तो 600 पॉइंट डिफरेंस का आप 1:2 का पुट स्प्रेड बनाओगे। 22,000 का पुट खरीदोगे 1 लॉट, और 22,600 का पुट खरीदोगे 1 लॉट, और 22,000 के 2 पुट बेचोगे, तो 1:2 का आपका स्प्रेड बनता है। 380 में खरीदते हो और 160 में वो पुट जा रहा है, तो आपका 320 का क्रेडिट मिल जाएगा, राउंड अबाउट 60 रुपीज में एक स्ट्रैटेजी पड़ती है। तो मैं मैथ बताता हूं, अगर मैं गलत हो गया और यहाँ से बैंक निफ्टी मान लीजिए 25,000 हो जाता है, तो उस केस में भी आपका जो लॉस है वो 1300 रुपए ही अपसाइड में। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा व्यू सही हो जाता है और मार्केट नीचे जाता है, तो उस केस में योर मैक्सिमम प्रॉफिट 22,000 पे होता है, विच इज रफली अबाउट 13,000 रुपीज ऑन एक्सपायरी डे, और नीचे में आप 21,400 तक सेफ हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो इनहेरेंट व्यू है वो ये है कि अपसाइड लिमिटेड है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो 1:2 स्ट्रेटेजी है, पुट रेशियो विद अ डेबिट ऑफ 60 रुपीज। मेरे हिसाब से मार्केट 22,000 की ओर जाने वाला है। 22,600 का एक पुट ऑप्शन लेना है, 22,600 के 2 पुट ऑप्शन बेचने हैं, बराबर है। और विश्वेश जी ये कार्यक्रम करने में कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे आएंगे वो बताओ आप जरा एक बार। ये कितने 50 रुपए क्रेडिट आएगी क्या इसमें? नहीं सर, आपको 22,600 का एक पुट खरीदना है जो एट द मनी है, ठीक है, और 22,000 के 2 पुट बेचने जो आउट ऑफ द मनी है, 600 पॉइंट के डिफरेंस पे। तो आपका जो कॉस्ट है, आपकी जो लागत है, राउंड अबाउट 60 रुपीज में पड़ती है, 60 रुपए, ठीक है, ओके। और ये 22,000 आ गया निफ्टी जैसा कि आप चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमें आशंका है आपके चाहने, उम्मीद, प्रार्थना करने से, तो पैसे कितने बनेंगे ये बताओ। 13,000 रुपए बनेंगे ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी, एक लॉट पे। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए, विश्वेश जी ने आपको पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी है 22,600 का, और नीचे है ना 22,000 के 2 बेचने की राय भी दी है। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ, और उनके ठीक पीछे उनका पीछा करते हुए पिक ऑफ द डे नहीं, शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए सेठी साहब तैयार हो रहे हैं। लेकिन तब तक राकेश जी का कल का काम आज, सोमवार का काम अभी, जल्दी से पिक ऑफ द डे। लेकिन बंसल जी दे तो रहे, लेकिन बंसल जी ने आजकल है ना पिक ऑफ द डे इनकी सक्सेसफुल जब से हुई है, मतलब जब से दे रहे हैं तब से सक्सेसफुल ही है, लेकिन उसके बाद है ना वापस नेक्स्ट डे कुछ देते नहीं है। बंसल जी इस बार मंडे के लिए भी थोड़ा काम करिएगा, 2 दिन छुट्टी। अभी नॉर्मल डे में तो चलो आप नेक्स्ट डे नहीं देते तो समझ में आता है, लेकिन इसमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल आपके लिए स्पेशल पिक का बिगुल। जी हैं सर, चलिए बताएं सर, पिक ऑफ द डे आपका कौन सा है आज? देखिए अनिल जी, टेक्नोलॉजी स्पेस जो है, टेक स्पेस जो है, दैट इज द न्यू डिफेंसिव। किसी गिरावट ने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो टेक स्पेस से स्टॉक है हमारा विप्रो। इसको पहले भी हमने चुना था, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, तुरंत लपकना है, और ये स्टॉक 280 की दौड़ नॉनस्टॉप दिखाएगा, और एक बार 280 के ऊपर निकलेगा तो 288, 290 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पैटर्न परफेक्ट ट्रेड है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी HCL टेक महिंद्रा दोनों में बड़ी तेजी बनी है। अब बारी विप्रो की है। विप्रो में अनिल जी पैटर्न बहुत विशेष है, और इस पर विशेष रूप से ध्यान दें आशु जी। इसमें जो पैटर्न बना है
इसमें एन शेप की आकृति चार्ट पर बनती है। 3 राइजिंग मेथड पैटर्न का नाम है, जिस पर के मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। यहां पर स्टॉप लॉस जो है इस स्टॉक के लिए 264 पर 264 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 280 रुपए का, दूसरा टारगेट 284 रुपए का, 264 के स्टॉप लॉस से बाय करना है विप्रो। यह है हमारा पिक ऑफ द डे सोमवार के लिए। मुझे तो लगा कि 280 तो ऐसे हो जाएगा, तो 270 तो मुझे लगा कि ये तो भागने की तैयारी में और आपके छोटे टारगेट होंगे, लेकिन टारगेट भी बड़े बड़े 280 284 ये है खरीदारी करने की राय। विप्रो है आपके लिए पिक ऑफ द डे। सोमवार का काम अभी, तैयारी है। और क्या स्टॉक ने मुंह दिखाया है, वाह वाह वाह। कुणाल जी, राकेश जी ने एकदम सही वक्त पर पढ़ा है और ये है एकदम साफ तौर पर आपके लिए। आइए, इस बीच हमारे साथ तैयार हो चुके हैं अब सेठी साहब का स्वागत है। आइए सेठी साहब के लिए बिगुल, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सबसे पहले तो सेठी साहब आपको बधाई, क्योंकि आईटी शेयर चल रहे हैं। सोमवार को आपने शुरुआत की थी सेठी जी की शॉर्ट टर्म पिक के सेगमेंट के पहले स्टॉक के साथ, और वो था टेक महिंद्रा। मुझे याद है अच्छे से, और टेक महिंद्रा आपके बात करते करते भी तेज हो गया था। और उसके बाद आपने जो टारगेट दिए, मेरे ख्याल से 640 के टारगेट दिए जहां तक मुझे याद है। तो उसका अपडेट दीजिए सेठी साहब। टेक महिंद्रा क्या करना है, जोर से भागा है। कमाल की याददाश्त है अनिल जी आपकी। बिल्कुल, मंडे को मैंने इस शो की शुरुआत करी थी और उस दिन 615 के लेवल पे मैंने टेक महिंद्रा को रिकमेंड किया था, और मेरा टारगेट था बहुत ही जल्दी 640 का, जो कि आज अचीव होकर अभी 650 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के सोमवार को नतीजे आने वाले हैं, और जिस तरह के नतीजे बाकी हम आईटी बिगी से देख रहे हैं, मुझे लगता है इसके भी नतीजे शानदार रहेंगे। तो जिन्होंने उन लेवल्स पे लिया हुआ है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट ऐसे मेरा होल्ड ही है। मुझे लगता है मंडे को नतीजे अच्छे रहेंगे, ये स्टॉक मंडे को भी और चलने वाला है। आपके लिए टेक महिंद्रा बहुत ही बेहतरीन कॉल सेठी साहब की तरफ से आती हुई। आइए सेठी साहब से अब शॉर्ट टर्म पिक्स उनकी लेते हैं। सेठी साहब, कितने स्टॉक्स दे रहे हैं आज? एक है, दो हैं? अनिल जी, 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट से और एक F&O स्पेस से। तो पहले कौन सा देना चाहते हैं आप बताइए। पहले कैश मार्केट के स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। करिए, शुभ शुरुआत, स्वागत है आपका, बताइए सर। अनिल, जो कैश मार्केट का स्टॉक मुझे आज पसंद आ रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो कंपनी, स्टॉक का भी प्राइस है 1425 रुपए के आसपास। स्टॉक का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये L&T ग्रुप की टेक्नोलॉजी कंपनी है, बेहद ही शानदार कंपनी है। कंपनी प्लांट इंजीनियरिंग का काम करती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, जैसे एंजियोप्लास्टी की डिवाइसेस बनाती है, फिर ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम में मदद करती है। इसके पास दुनिया का सबसे पहला इंडिजीनियस रोबोट है, वेल्डिंग रोबोट, जो कि रिमोट एरियाज में काम करता है। फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 34% का, और पिछले 3 साल का अगर कैगर देखेंगे तो अराउंड 27% की कैगर से कंपनी के प्रॉफिट्स ने ग्रो किया है। एक अच्छी पेडिग्री, बहुत ही शानदार L&T का मैनेजमेंट। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, और इसका मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म में 1470 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1395 रुपए का। ओके, तो L&T टेक यहां पर खरीदारी करने की राय है। कितना? 1495 रुपए का टारगेट क्या बताया सेठी साहब? 1470 का, और स्टॉप लॉस 1395 का। 1470 का, 1395 का स्टॉप लॉस की तो आपके स्टॉक्स में जनरली जरूरत पड़ती नहीं है, और आपके बात करते करते 1425 वाला 1450 भी मार गया है, और 1470 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी, बेहतरीन मजबूत। ये आपके लिए पहला मतलब हिंदुस्तान का बना हुआ पहला रोबोट इन्होंने बनाया है। हाँ, इंडिजीनियस रोबोट जो वेल्डिंग में काम आता है, जो कि हैजार्डस और रिमोट एरियाज में काम आता है, वो इस कंपनी ने बनाया हुआ है। अच्छा, इसका चेक करो ना सेठी साहब, क्या आपकी तरह ये ऐसे एकदम बढ़िया शॉर्ट टर्म वाली पिक्स भी दे सकता है क्या रोबोट? अनिल जी सेठी साहब सोच रहे होंगे दे भी पाएगा ना
तब भी मैं मना करवा दूंगा, भले अगर सब काम रोबोट कर लेगा तो सेठी साहब की जरूरत क्या है। जी नहीं, सेठी साहब का दिमाग तो फिर बात ही अलग है ना, तो चिंता न करें, अगर वो रोबोट कर भी लेगा ना सेठी साहब, फिर भी हमारा प्यार आपके लिए है, हम आपसे ही लेंगे कॉल्स, रोबोट से नहीं लेंगे, भले ही वो दे भी दे तब भी। जैसे हमें ना, जैसे वो अलगो वाले ट्रेड होते भी हैं, लेकिन खुद कुणाल जी राकेश जी ने अलगो ट्रेड ही बंद कर दिया। बोले क्या अलगो, मशीन से क्या करना है, इंसान है ना, तो इंसान वाले ट्रेड ज़्यादा बढ़िया है, तो आपके ट्रेड ही काम आएंगे। LTTS 1425 में खरीदिए, 1395 का स्टॉप लॉस, 1470 का टारगेट, सेठी साहब की राय खरीदारी की। आइए दूसरा स्टॉक जो सेठी साहब को पसंद है उस पर भी ले लेते हैं ओपिनियन। सेठी साहब बताइए कौन सा है दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक अनिल जी F&O स्पेस से है, बिल्कुल ट्रेडिंग कॉल है। मुझे लगता है ICICI बैंक को करंट लेवल्स पे खरीद के जाना चाहिए। इसके कल नतीजे आने वाले हैं और जिस तरह के नतीजे हमने HDFC बैंक, बंधन बैंक से देखे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसके नतीजे अच्छे रहेंगे। ये कॉल मंडे तक के लिए ही है, बिकॉज मुझे लगता है ये स्टॉक मंडे को ही, मेरा इसका टारगेट रहेगा 400 रुपए का और उसमें स्टॉप लॉस डालना है 376 रुपए का, करंट लेवल से 383 रुपए। ओके, 400 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन चूंकि रिजल्ट का दिन है और गैप से ऊपर नीचे खुलने की रिस्क रहती है, तो क्या कोई ऑप्शन वगैरह ट्रेड करना चाहिए या फिर मैं ऑप्शन के लिए जरा काम पे लगाऊं विश्वेश जी को? सेठी साहब आप बताओ, अगर कोई आपको ऑप्शन समझ में आता है कि भाई ऑप्शन भी ले सकते हैं जिनको रिस्क कम रखनी है, नहीं तो विश्वेश जी तो करेंगे ही। विश्वेश जी से ले लीजिए अगर कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी वो बताते हैं तो। विश्वेश जी, फिर से आपके दूसरे दोस्त ने लाइफ लाइन यूज की आशुमदान के बाद, विकास सेठी साहब ने। आपका समय शुरू होता है, अब आपको मिलेंगे 2 मिनट, और इन 2 मिनटों में जब तक आप ICICI बैंक के लिए अच्छा कॉल ऑप्शन, अच्छा इसमें आप ओपिनियन मत दीजिएगा कि मुझे चार्ट्स कमजोर दिख रहे हैं कि ये वो, कुछ नहीं। अगर जिसको कोई कॉल ऑप्शन खरीदना है वो कौन सा खरीदना है, आपके लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ बताइएगा। तब तक एशियन पेंट्स के रिजल्ट कैसे आएंगे वो बताएंगे हमें संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। देखिए नंबर्स कमज़ोर रहेंगे सर, क्योंकि लॉकडाउन वाला क्वार्टर है ये। हमारा अनुमान है इनकी जो आय है वो 61% गिरेगी और 93% कामकाजी मुनाफा गिरेगा और मुनाफे में भी करीब 97% के आसपास का ड्रॉप आएगा। काफ़ी वाइड एस्टिमेट्स हैं अगर आप इस क्वार्टर की बात करें। हमारा जो एस्टिमेट है वो कंजर्वेटिव साइड पे है और मार्जिन आप देखिए थोड़ा चौंक जाएंगे। 22.5% वाला जो मार्जिन है वो घटकर 9-9.25% के आसपास आता हुआ दिखेगा। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि डेकोरेटिव सेगमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आय भी बड़ी आती है, मार्जिन का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो दबाव काफ़ी ज़्यादा था और इस सेगमेंट में अगर आप देखें वॉल्यूम्स में 40 से 50% की गिरावट आने की आशंका है। तो उसी का इम्पैक्ट आप देखें पूरी तरह से इनके मार्जिन्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा और वही कारण है कि इनकी आय भी बड़े पैमाने पर गिरती हुई दिखेगी। अब जिस तरह से इनका ये सेल्स गिरेगी, डिमांड गिरी, उसके साथ साथ जो कच्चा माल है उसकी कीमतें भी घटी हैं, तो उस लिहाज से इनके जो मार्जिन से थोड़ा सपोर्ट उससे जरूर देखने को मिलेगा। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी समझना होगा कि जो प्राइजेस गिरे हैं, रॉ मटेरियल प्राइजेस कम हुए हैं, क्या ये सस्टेन करेंगे आगे और उसी के ऊपर फिर जो मार्जिन है उसी की जो एक कमेंट्री है वो भी सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बार जो डेकोरेटिव सेगमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा और जो इकोनॉमी सेगमेंट है वहाँ पर उत्पादन में इस बार थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी, उससे थोड़ा नंबर्स को सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नेट तो नंबर्स काफ़ी खराब रहेंगे। हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे लेके चल रहे हैं। लेकिन जहां तक कमेंट्री की बात है तो आंशिक लॉकडाउन और मॉनसून एक साथ इस बार इस क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिला था, तो इस बार कितना असर हुआ और आगे चलते हुए जो अनलॉकिंग है उसके बाद अब जो रिवाइवल है उसको लेके किस तरह की स्थिति आएगी, रिकवरी किस तरह की देखने को मिल रही है, कच्चा माल जैसे मैंने कहा इसके ऊपर अपडेट, मार्जिन को लेके क्या कमेंट्री आती है और प्रीमियम उत्पादन यहाँ पे जिस तरह से डेंट आया है क्या ये रिवाइव करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में किस तरह की इनकी जो अर्निंग्स प्रोफाइल है वो नजर आएंगे। तो कुल मिला के नंबर्स वीक रहेंगे लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस बार। ओके, एशियन पेंट्स नंबर्स वीक रहेंगे, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बल्कि एशियन पेंट्स के नतीजे आ ही गए, 218 करोड़ का मुनाफा है। जैसे ही संदीप हमें अनुमान दे रहे थे नतीजे बस आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 218 करोड़ का मुनाफा आया है, हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। अगर आप फर्स्ट ये देखते हैं कोई एक्सेप्शनल गेन तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था तकरीबन 17 करोड़ के मुनाफे का। उस हिसाब से देखें तो 218 करोड़ का है। हालांकि इस बार काफ़ी वेरिएशन भी है जिस तरह से लॉकडाउन इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, पर फिर भी अगर आप कंपेरेबल में देखें तो 655 करोड़ से गिरकर मुनाफा 218 करोड़ का आया है। तो वैसे तो बड़ी गिरावट जरूर है मुनाफे में, बट हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर मुनाफा आता हुआ दिखा है एशियन पेंट्स का। बाकी भी नंबर्स देखेंगे एशियन पेंट्स के, और कुणाल जी तब तक आप इसकी चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। देखिए जैसे ही नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी भी हो रही है इस समय स्टॉक में।
वैसे वॉल्यूम ग्रोथ या अगर वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई है तो वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा इस कंपनी के लिए, और आगे का जो आउटलुक है वो कैसा निकलता हुआ आ रहा है। चार्ट्स पर कुणाल जी, एशियन पेंट्स। देखिए, मुझे एक दायरे का कारोबार दिख रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि 1685 के नीचे जब ये स्टॉक जाएगा तब कमजोर होगा, और ऊपर 1730 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 1685 से 1730 के बीच कोई खास ट्रेडिंग का मौका नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 1730 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी की राय देंगे, फिलहाल एक बार के लिए वेट करने की राय। 1730 लेके आप तैयार रहिए, नजर रखिए, और आप अलर्ट भी रहिए। मैं वापस आपको अलर्ट नहीं करूंगा कुणाल जी, क्योंकि 1730 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 1715 तक पहुंचा है। मैं समझ तो गया 1730 आपने क्यों बोला है, क्योंकि आज का हाई है 1729। आज का हाई पार करेगा तो सिग्नल देगा तेजी के। ये है कुणाल जी का मानना। आज का लो तोड़ेगा तो 1600 पे जाए। कुणाल जी, ये तो बड़ा ईजी था, ये तो हम भी कर सकते थे। आपने तो कुछ नया लेवल निकाला ही नहीं इसमें। नहीं अनिल जी, मैंने तो देखिए चार्ट पर से लेवल निकाले, और बाई चांस ऐसा है कि वो डे का हाई और लो है, तो ये वजह है अनिल जी। अच्छा, तो अगली बार हम ऐसे अंदाज से नहीं निकाले ना, मतलब मैं तो सोचा कि आपने सोच समझ के दिए है। ऐसा हम अंदाज करके ऐसे हाई और लो नहीं निकाले ना, गड़बड़ हो जाएगी कभी, राइट? नहीं अनिल जी, अगर आप निकालेंगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी अनिल जी, इसलिए मुझे ही निकालने दीजिए। अरे रे, कुणाल जी को कौन रिप्लेस कर सकता है, और खास तौर से जब आशीष जी आपके साथ हो तो फिर मतलब ये आप समझ लो पंगा कुणाल जी से नहीं लेना है, आशीष जी से भी तो लेना है। तो आशीष जी से पंगा लेने वाले लोग हैं ही कितने इस मार्केट में क्योंकि कब आशीष जी का तीसरा नेत्र खुल जाए और कब मंदी हो जाए, यू नेवर नो। तो बस ठीक है, चलिए फिलहाल मार्केट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होते दिख रहे हैं। और अब आइए, रिजल्ट्स का सीजन हो चुका है फुल फ्लेज शुरू। 3 और निफ्टी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, पहला, और उसके बाद अंबुजा के भी आने वाले। तो ढेर सारे रिजल्ट, और कल आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पे भी आपको एक्शन देखना है। तो ये सारे मामले आपके लिए तैयार है। आइए अब मैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन जबरदस्त हुआ है वॉल्यूम के लिहाज से, उस पर मैं फोकस करता हूं। मुथूट फाइनेंस, हमने इंटरव्यू किया था, उसके बाद से स्टॉक दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज हल्का सा कमजोर हुआ, आधा % नीचे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 32% बढ़कर आया है। तो इस पर एक राय मैं लेना चाहता हूं। जरा किरण जी, आप इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। 1304-5 के आसपास है, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं बनता तो आप मना भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ट्रेड नहीं बनता है, पर लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट 1270 के करीब है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता इधर कुछ बड़ा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। पर अगर ये 1340 का लेवल निकल जाता है तो फिर जो कि पिछले 3 दिन का एवरेज हाई है वो एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि वापस एक बार एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और इस बीच विश्वेश जी भूल चुके हैं, मैंने उन्हें जो एक काम दिया था आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और कौन सा ऑप्शन खरीदना है। विश्वेश जी, याद है कि आप इधर, जब भी मैं देखता हूँ सारी फ्रेम एक साथ आती है, मैं देखता हूँ कि विश्वेश जी सामने देखते हुए ये देखेंगे अनिल जी मुझे पूछने जा रहे हैं, आप इधर उधर देखते हो। आपका टीवी ऊपर लगा हुआ है क्या? मुझे ऐसा बताओ, टीवी कहीं साइड में ऊपर कहीं कहाँ लगा हुआ है टीवी आपके घर में? एक्चुअली सर थोड़ा सा लॉकडाउन में दिक्कत हो रही है। हमारे घर के ऑपोजिट में भी कोरोना केस आया तो बिल्डिंग भी सील हो गई है, कुछ चीज़ें ऑर्डर करते वो भी नहीं आ रही। बेसिकली मैं मल्टी मॉनिटर से काम करता हूँ और अभी मेरे सामने कैमरा है और 4 स्क्रीन इस तरफ है और 4 स्क्रीन इस तरफ है। अब देखना, मैं जो सारे डेटा देखता हूँ वो इधर उधर होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इधर उधर दिखता है वो लगूंगा। बट मैंने आपका स्टॉक एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक को मैं जहां तक समझ रहा हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 400 के कॉल में अनिल जी ये सीरीज में बहुत हैवी हुआ है और ये सीरीज में 400 का कॉल मुझे लग रहा है विल एक्ट एज अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस विच इज अबाउट 87 lakhs यू नो। और आज के दिन में 380 और 400 दोनों में एडिशन हुआ है। मैं बस अभी डेटा आपके बोलने से पहले चेक ही कर रहा था, तो आज के दिन में जिस हिसाब से 380 के कॉल में 20 लाख शेयर हुए हैं और 400 के कॉल में भी ऑलमोस्ट यू नो 20 लाख शेयर के पास आसपास ऐड हुए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक रेंज में रहेगा, इवन दो मेरा व्यू बुलिश है पोजिशनली, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक ये सीरीज में शायद 400 के ऊपर जाए। तो अगर आप कॉल खरीदना चाहते हो यू नो तो मेरे हिसाब से आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बचती है अदर देन 380 का कॉल। तो अगर आप बुलिश हो तो 380 का कॉल आपको खरीदना चाहिए, 15 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए और सेठी साहब जो बोल रहे हैं वैसे कैरी करना चाहिए।
प्रभु आप धन्य हैं, मतलब ये इतनी सारी स्क्रीन कैसे देख ली, यहाँ तो एक स्क्रीन ढंग से देखी नहीं जाती है, उसमें भी कुछ न कुछ चूक जाते हैं। आप 10, 12, 15 पता नहीं कितनी कितनी स्क्रीन से एक साथ देख लेते हो, वाह। इसीलिए विश्वेश जी खास एकदम बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, किसी के टाइटन अगर खरीदने के रडार पे आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे आएंगे, अनुमान भी मैं आपको बता दूं ताकि कल आप तैयारी रखें। और जो लोग सैटरडे संडे बिजी रहना चाहते हैं, मंडे तक का जिनको इंतजार नहीं कि क्या होगा, क्योंकि मतलब धमाल मचा देते हैं ट्विटर पे, रिजल्ट आ गया, अरे बताओ अभी क्या होगा, क्या। अरे भाई सोमवार को 9:15 बजे खुलेगा मार्केट, शांति रखो। लेकिन फिर भी जो सैटरडे संडे बिजी रहना चाहते हैं उनके लिए पूजा तैयार है अनुमान बताने के लिए। पूजा बताइए आईसीआईसीआई बैंक का अनुमान क्या है, और कल तो आपके लिए बिजी डे है, फिर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट तो ट्रैक करने पड़ेंगे। मेरे लिए आजकल हर वीकेंड ही बिजी जा रहा है। पिछले वीकेंड एचडीएफसी था, अब इस वीकेंड आईसीआईसीआई बैंक है। सेक्टर बदल दो, छोड़ो एनबीएफसी ये बैंक्स और ये कुछ दूसरा सेक्टर पकड़ो जिसके रिजल्ट है ना कभी या तो आते ही नहीं हो या एकदम बिल्कुल मतलब मार्केट डेज में ही आते हो, वैसा कुछ करो। चलिए अभी बताइए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे रहेंगे। जी, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देखिए, जो अनुमान निकल कर आ रहा है वो तो मिला जुला है, लेकिन एक्सिस बैंक के नतीजों को देखने के बाद अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक भी सरप्राइज कर सकता है। और मोरेटोरियम के फ्रंट पर हम अनुमान लेकर चल रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों के मोरेटोरियम बुक में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके कॉमेंट्स भी जिस तरीके से आ रहे थे, ऑपरेशन अपडेट जब वो दे रहे थे तो वहां पर भी उनका कहना था कि धीरे धीरे कस्टमर्स जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अवेल किया था वो वापस से अब पे करना शुरू कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो कैश फ्लो अच्छे रहेंगे, रिकवरी अच्छी रहेगी और रिटेल जो बुक है वो वापस से स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी। एनआईए में हमारा अनुमान है कि 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मुनाफे में 40% की ग्रोथ रहेगी और उसकी वजह यह है कि अन्य आय अदर इनकम से काफी ज्यादा सहारा मिलेगा। 100% की बढ़त का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, जिससे कि मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा। प्रोविजनिंग इस क्वार्टर भी थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी, सालाना आधार पर देखेंगे तो 81% की बढ़त प्रोविजनिंग में देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ असर मुनाफे में नहीं दिखेगा। अब कोविड-19 के सामने कितनी ज्यादा अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है बैंक को, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा मोरेटोरियम बुक को लेकर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं बैंक की तरफ से, ये भी देखना होगा। नतीजे ठीक ठाक रह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के, जिस तरह से एक्सिस बैंक के केस में हमने देखा था, यहाँ पर भी कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है। नतीजे तो टॉप क्लास, ठीक आए तो ठीक ठाक और बहुत खराब आएगा तो ठोक ठाक। ये होने वाला है सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक में, ये ध्यान में रख लीजिए। तो पूजा आपको बता देगी कल नतीजे के बाद कैसे रहे हैं रिजल्ट्स। और अब थोड़ी देर में आपको बताएंगे आशीष चतुर्वेदी बैन से बेनिफिट कौन से स्टॉक से जो बैन में आने जाने को तैयार हैं और बने रहने के लिए भी तैयार हैं, वो बताएं। उससे पहले आप लोगों को इंतजार है, मुझे पता है आज तो मतलब फ्राइडे के दिन तो ऐसा हाल है 9:15 बजे से लोगों को इंतजार 3:30 बजे का है। मतलब ये हालत है कि मार्केट कब बंद हो और कब मस्ती की पाठशाला शुरू हो। तो आज की मस्ती की पाठशाला में क्या है खास, वो मैं आपको बता दूं। अब से किसी का नाम भूलेंगे आप तो किसी का सरनेम नहीं रहेगा याद, एक्सपर्ट्स भी रह जाएंगे दंग। आप सभी के लिए है बड़ा सरप्राइज मस्ती की पाठशाला में। और मस्ती की पाठशाला में हमारे एक और खास मेहमान भी आज जुड़ेंगे, सिद्धार्थ सैदानी साहब। बाकी हमारे हर रोज के मेहमान तो ही, तो आप भी मस्ती की पाठशाला में जुड़िए हैशटैग के साथ, हैशटैग मस्ती की पाठशाला। बस तैयारी है उसकी। उससे पहले आशीष तैयार है, आशीष के लिए बिगुल बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष, कौन बाहर निकलेगा? अरे जी, बाहर निकलने वालों की सूची में 4 नाम आ रहे हैं। एम फाइनेंस 79% होगी, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर बैन से बाहर आएगा। जीएसपीएल बॉर्डर लाइन पर है, 80% है, थोड़ी सी और गिरावट यहाँ से होगी पोजीशन में तो ये भी बाहर आ जाएगा। एल&टी फाइनेंस ये भी 80% है और सन टीवी 81% है। तो 4 स्टॉक ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी है, एम फाइनेंस, जीएसपीएल, एल&टी फाइनेंस और सन टीवी। ओके, 4 बार आ जाएंगे। अच्छा, तो जगह भी तो बहुत सारी बन रही है आशीष, तो फिर एंट्री किसकी करा रहे हो आप? एंट्री 5 स्टॉक की होती हुई नजर आएगी। आरबीएल बैंक ये तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 104% के आसपास आ गई है, तो आरबीएल बैंक पक्का है बैन में आएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 103% है, ये भी बैन में आएगा। इंडसइंड बैंक 100% है, ये भी बैन में आते हुए दिखेगा।
वेदांता आज फिर प्रयास कर रहा है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 97% हो चुकी है, तो ये भी बैंड में आते हुए नजर आएगा। और डीएलएफ बॉर्डर लाइन पर है 95%। अगर बाजार बंद होते होते थोड़ी सी पोजीशंस और बढ़ती है यहाँ पर, तो डीएलएफ भी बैंड में आते हुए नजर आएगा। तो कुल मिलाकर 4 स्टॉक बैंड से बाहर आते हुए नजर आएंगे और 5 स्टॉक की एंट्री होगी। 11 स्टॉक्स आज बैन में हैं, जिसमें से 4 शायद बाहर आ जाते हैं, पर 5 वापस अंदर जा जाएंगे, तो एक बार फिर से 12 स्टॉक्स शायद एफएनओ बैन में हो सकते हैं। देखते हैं एंडिंग तक क्या एक्शन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। पर चलिए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। अनिल जी, हल्की सी रिकवरी जरूर हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, डाउ फ्यूचर्स पर दबाव बना हुआ है, पर अब सिर्फ 80 पॉइंट्स नीचे हैं, तो वहां पर रिकवरी आपने जरूर आते हुए देखी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी हालांकि नीचे हैं, बट थोड़ी देर पहले 120 पॉइंट्स नीचे थे, अब तकरीबन 96 पॉइंट्स नीचे है, तो थोड़ी सी रिकवरी वहां पर हुई है। यूरोप में भी हल्की सी रिकवरी हुई है सर, और हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार में भी निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी कर दी है, बैंक निफ्टी पर अभी भी थोड़ा प्रेशर है, क्या करना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए दीप, न तेजी करें न मंदी करें। मामला बराबरी का है। जब मामला बराबरी का हो ना, तो वीकेंड पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, फ्री फील करिए ना एकदम। मतलब पोजीशन होगी तो आप ये सोचेंगे मेरा वो सैटरडे संडे हर एक खबर ट्रैक करने की जरूरत नहीं, तो सुबह मंडे सुबह सीधा आ जाइए 7 बजे 8 बजे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन लंबा चौड़ा है। अभी खाली एशियन पेंट्स के आए, 3 निफ्टी की कंपनियां, अंबुजा है, कल आईसीआईसीआई बैंक है, ढेर सारे मूविंग फैक्टर है चीन अमेरिका के बीच में। फिर डाउ फ्यूचर्स वोलेटाइल हो रहे हैं, इंट्राडे में डाउ में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। इन सबको देखते हुए अगर आपके और मार्केट हाई के आसपास ही है, 11,239 का तो हाई बनाई है, वहां से 30-40 पॉइंट ही है, तो अगर आपकी किसी भी लेवल की तेजी की पोजीशन है निफ्टी में, तो भी आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट में हैं या अपनी प्राइस के आसपास हैं। मेरे ख्याल से हल्के कर लीजिए आज के सेशन में। और बैंक निफ्टी में अगर हैं तो आप अब इंतजार कर लीजिए एक और दिन का। मेरे ख्याल से फ्रेश पोजीशन मंडे को बनाना ठीक है। मेरा ये इरादा है कि जो भी रिकमेंडेशन करें मंडे आज कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए। अगर आपकी है पोजीशन तो आप उसको अपने हिसाब से हेज करके चले। ओपन पोजीशन तेजी या मंदी की दोनों न रखें। स्ट्रेंथ निफ्टी में बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी कमजोरी के थोड़े संकेत दे रहा है, लेकिन इतनी खराब क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है कि आप मुंह बिगाड़ लें। तो ऐसे में आपके लिए न्यूट्रल सा होके जा रहा है मार्केट, तो कुछ ना करें, इंतजार करें मंडे का। मंडे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। लेकिन एक स्टॉक, इनफैक्ट 2 गेस्ट जिनके लिए आपको बधाई देनी चाहिए, एक तो है हिमांशु गुप्ता और दूसरे हैं मानस जायसवाल। आज दोनों ने मिलकर जो एक स्टॉक को रिकमेंडेशन दिया है, वो स्टॉक क्या भागा है। 570 के आसपास दीपक नाइट्राइट खरीदने की राय हिमांशु ने दी थी, और मानस ने भी अपनी एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल खरीदने की राय दी थी। हिमांशु का टारगेट था 625 रुपए का, और 600 रुपए के आसपास 595 पर स्टॉक आ चुका है। 650 का पोजिशनल टारगेट था। और इसके साथ साथ ही सिद्धार्थ सेडानी साहब ने भी कहा था कि इसको होल्ड कर रहे हो, होल्ड करो, बेचो मत। 8% का दमदार उछाल। तो कैश मार्केट के क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स 10 से 11 के बीच में जो आपको दिए जाते हैं, वो कमाल कर रहे हैं। सेठी साहब के स्टॉक आपने सुना ही है, कितने तगड़े भागे हैं पिछले कुछ दिनों में। इवन ब्लू डार्ट वगैरह जैसे सचिन दादन उत्तेकर जी के शेयर काफी तेज दौड़ लगाते हुए दिखे। सारे एक्सपर्ट्स के स्टॉक बहुत तगड़े जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, बहुत ही गजब ये स्टॉक्स भागते हुए दिख रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट है। तो आपके लिए जो बढ़िया कॉल दिए हिमांशु जी ने और मानस ने, उनको शुक्रिया। दीपक नाइट्राइट आज का स्टार परफॉर्मर है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, बेहतरीन कॉल्स दिए हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, और देखिए वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। पर आज सुबह अगर आपने अनिल जी की निफ्टी पर भी राय ली थी, और स्ट्रैटेजी जब थी, कहा था कि गैप डाउन आएगा, कमज़ोर शुरुआत होगी, उससे घबराइए नहीं, निचले स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने वैसे ही देखा निफ्टी पर होते हुए। और देखिए 11,150 11,200 के लेवल तक बाउंस बैक की भी बात करी थी, और वैसा ही हुआ है। 11,200 पर निफ्टी है इस समय। एक बार देख लेते हैं निफ्टी पर आपको क्या राय दी गई थी। पहले निफ्टी खरीदना चाहिए 11,050 11,125 की रेंज में आए निफ्टी, यहाँ पर खरीदने की कोशिश कीजिए। 11,000 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 11,175 11,225 11,300 और 11,350, ये 4 टारगेट आपके लिए बनेंगे। 11,050 11,100 ये परफेक्ट खरीदारी का जोन है। पहुंच गया 11,208 लोग करते करते बात हरे निशान में आ जाएगा। मेरा काम पूरा हो गया, और इसीलिए मैं सुबह से आपको कह रहा था पैनिक मत कीजिए। जिन लोगों ने परसों कल
कॉल ऑप्शन खरीदे हैं उनके भाव के नज़दीक आपके कॉल ऑप्शन आ जाएंगे। जिनको डर लगता है एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो पूरी तरह से माई जॉब इज डन। बिल्कुल, तो बेहतरीन कॉल रही जहाँ तक निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी पर भी कहा था निचले स्तर से बाउंस बैक आएगा, और दोनों ही इंडेक्सेस में हमने वैसा होते हुए देखा है। अब थोड़ी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अनिल जी ने आपको रिकमेंडेशन दी है, मुनाफा बुक कर लीजिए, न्यूट्रल रही मार्केट में। मंडे को देखेंगे किस तरह का एक्शन होगा। एक बार डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डाल दीजिए, वहाँ पर और रिकवरी होते हुए दिख रही है। अभी 1.5 घंटे पहले जब हमने शो शुरू किया था तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक नीचे थे, अब सिर्फ 50 अंक नीचे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, और यूरोप के बाजारों में भी हल्की सी रिकवरी है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, और भारतीय बाजारों में भी आपने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। ग्रैन्यूल्स, इस पर भी नजर रखिएगा, इस पर भी सिद्धार्थ सिडानी साहब का कन्विक्शन रहा है, और अब 300 के पार ये स्टॉक चला गया है। आज सुबह जब सिडानी साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा भी था कि ग्रैन्यूल्स पर अब उनका नया टारगेट है 330 रुपए का। तो स्टॉक पर जरूर नजर रखिए, इस समय बेहतरीन एक्शन आपको वहां पर आते हुए दिख रहा है। एक बार बल्कि सुमित जी से मैं कोई लेवल से ले लूं, अगर शॉर्ट टर्म या पोजिशनल बेसिस पर सुमित जी ग्रैन्यूल्स को देख रहे हैं, वैसे तो लगातार तेजी रही है, नियर टर्म में कोई टारगेट जो आप रेकमेंड कर सकें? जो होल्ड करके चलने का अपना रहेगा, ब्रेकआउट है स्टॉक के नए हाईज ही दिखाते जा रहे हैं। 300 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 325 रुपए से लेकर 330 रुपए तक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 285 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, और ऊपर में 325-330 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। ओके, ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर राय। नज़र रखिए, लगातार यहाँ पर आपने सिडानी साहब की तरफ से कॉल्स ज़रूर देखें, बट हमारे बाकी एक्सपर्ट्स की भी यहाँ पर राय रही है खरीदारी की, और अब स्टॉक में भी बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं। टेक महिंद्रा, यहाँ पर बढ़िया एक्शन है, यहाँ पर नजर रखिए। मैरिको में थोड़ी और खरीदारी आते हुए दिख रही है। HCL टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी एक मूव आई है। किरण जी, HCL टेक्नोलॉजीज देखिए सर, 4% ऊपर है, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, अच्छी मूव आई है। क्या यहाँ पर कोई एक्शन है? मंडे को भी ये तेजी रहेगी? रहनी चाहिए दीप, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, और जिस तरीके से आज बहुत बड़े वॉल्यूम्स हुए, मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड देखने को जरूर मिल जानी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 665 के करीब का रहेगा, और इधर से 700-725 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 100-125 के लेवल, सॉरी 700 के ऊपर भी आपको स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। नज़र रखिए जहाँ तक सवाल है HCL टेक्नोलॉजीज़ का। बर्जर पेंट्स में भी रिवर्सल आया है, जब एशियन पेंट्स के नंबर्स आए वहाँ पर भी हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी। बर्जर पेंट्स तो बल्कि अब पॉजिटिव भी हो गया है, तो यहाँ पर भी एक्शन भरपूर है इस समय जहाँ तक इस स्टॉक का सवाल है। बंसल जी, बर्जर पेंट्स की चार्ट कोई स्ट्रक्चर बता रही है क्या? यहाँ पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है जिस तरह से एशियन पेंट्स के नंबर्स आए हैं? एकदम बढ़िया टेक्निकल रुझान है। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नई खरीदारी की राय नहीं है, बट किसी ने ले रखा है तो अपना होल्ड करने की राय है। नीचे में 517 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दीपांशु, मैं इसको खरीदने की राय दूंगा जब एक बार ये डिसाइसिवली 530, 532 के लेवल तोड़ेगा, जब ब्रेकआउट होगा तब लेना चाहिए। बट किसी ने लिया हुआ है तो 517 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। ओके, और इस बीच 2.5 मिनट बचे हैं अब बाजार बंद होने में, लेकिन वागले साहब से विदा लेंगे। वागले साहब, आज कहाँ जा रहे हो? मस्ती की पाठशाला छोड़कर आप कहीं बिजी हैं? हाँ, थोड़ा सा काम है अनिल जी। और ये भी तो बड़ा काम है इतना। अभी आप जो पिछले 1.5-2 घंटे से कर रहे हो, आगे आधा घंटे में भी और आपको करना है, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर आप बिजी हैं तो एक काम करिएगा, वीकेंड पर देख जरूर लीजिएगा। सैटरडे संडे को रिपीट टेलीकास्ट आएगा, ताकि हम ये चाहते हैं आप देखें जरूर, ताकि आपको ये लगना चाहिए कि आपने क्या क्या मिस किया है। वो फीलिंग आपकी जो आएगी ना, वो जरूर हमें बताइएगा कि आपने क्या मिस किया। वो फीलिंग आएगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए, वागले साहब आज थोड़े बिजी हैं, तो वागले साहब को हम विदा करेंगे, और सिद्धार्थ सेदानी साहब जुड़ेंगे आज हमारे खास मेहमान के तौर पर। तो एक जगह खाली हुई, और साथ में सिद्धार्थ जी को हमने पिछले हफ्ते इनविटेशन दिया था, उन्होंने मान भी लिया। तो आज चलिए सिद्धार्थ सेदानी साहब का हम स्वागत करेंगे मस्ती की पाठशाला में, और वागले साहब का धन्यवाद करेंगे। वागले साहब से सोमवार को फिर से हमारी मुलाकात भी होगी। आइए, तब तक अब क्लोजिंग करने की तैयारी होती दिख रही है बाजार की, और 11,200 के बेहद करीब बंद होने की तैयारी है निफ्टी की इस वक्त। तो निफ्टी पर किसी तरह से कोई खराब क्लोजिंग नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पर इतनी बढ़िया भी नहीं। लेकिन 2150 पर बंद होता हुआ रिलायंस
और कितना आशु जी बताइए, और कितना? अनिल जी, ये तो अभी भी लग रहा है, हमने पीछे आपको ध्यान होगा 15 दिन पहले 2000 की कॉल लेने के लिए बोला था, और आज हमने अपने क्लाइंट्स को 2200 रुपए की कॉल भी लेने के लिए बोला 20-25 रुपए के भाव पे, कि जाने में कुछ नहीं और आने में अगर ये और बढ़ गई तो है। तो अनिल जी अभी तो पूरा बाजार ना सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने संभाल रखा है। इसलिए अनिल जी और भी ज्यादा डर लगता है कि जिस दिन ये रुक गया या थम गया या जरा सा इसने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो बाकी मार्केट में अगर कोई सेक्टोरल रोटेशन नहीं हुई तो क्या होगा। तो इसलिए अनिल जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें मार्केट में बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स करने हैं। चलिए ठीक है, सावधान रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आशीष जी का मंत्र है आपके लिए। ओके, मंत्र जपते जपते मार्केट आ गए हैं ऊपर 11,197। जी हाँ, ये है निफ्टी का लेवल, 15-17 पॉइंट की कमजोरी, नॉट बैड, बिल्कुल कोई खास खराबी तो इसको मानेंगे ही नहीं हम, ये तो ठीक ही बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जरूर 400 पॉइंट नीचे है, वही वाला मामला है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी नीचे लाएगा या बैंक निफ्टी को निफ्टी ऊपर लाएगा, इसका जवाब मिलेगा सोमवार को। फिलहाल आपको जवाब मिलेंगे ढेर सारे और सवाल भी होंगे मेरे ढेर सारे मस्ती की पाठशाला में, लेकिन उससे पहले आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। जो प्रोविजनल क्लोजिंग होती दिख रही है वो बाजार में इस वक्त आपके सामने, आपके लिए घंटी की मधुर आवाज आपको आती हुई दिख रही। जी हाँ, साई ऑफ रिलीफ 11,197, ये है निफ्टी का आज का क्लोजिंग लेवल, 17 पॉइंट का नुकसान। बैंक निफ्टी का 408 अंकों के नुकसान के साथ, लेकिन आप सरप्राइज करेंगे, प्रोविजनल क्लोजिंग में सेंसेक्स 9 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वाह क्या बात है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दूं। आज का शो 4:30 वाला भी मिस मत करना, आपको 4:30 बजे ये शो देखना जरूरी है। सोना 50,000 के पार, और अब दिसंबर में सोना क्या 60,000 हो जाएगा। ओके, 50,000 से 60,000 क्या इसी साल आपको दर्शन होंगे। इसी पर है हमारी खास पेशकश, दिसंबर तक 60,000 क्वेश्चन मार्क के साथ है। ऐसा मत बोलिए बोल दिया हुई है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का जवाब मिलेगा आपको इस शो में, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल। ये बड़ा खास शो है आपके लिए। और एक और खास शो आ रहा है शाम को 6 बजे, और ये बंसल जी आपके लिए भी बेहद खास है, इसको मिस मत करिएगा। आज कोरोना को मात देने वाले हम आपको ऐसे 3 कदम बताने वाले हैं जो आप सोचकर देखकर दंग रह जाएंगे। आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि अगर ये 3 कदम आप सही और सख्ती से उठा ले तो कोरोना को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। और ये हम नहीं करें, एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है कि अगर 50% लोग भी सुधर जाएं और ये 3 कदम मजबूती से उठा दें तो कोरोना का काम तमाम। अब ये कौन से 3 कदम है अभी से बता दें, शाम को 6 बजे फिर क्या करेंगे। शाम को 6 बजे का शो मिस मत करिएगा। 3 कदम कोरोना बेदम, ये है आपके लिए सबसे काम का शो। बाकी पैसे वैसे तो ठीक है, मस्ती वस्ती तो चलती रहेगी, इस शो को मिस मत करिएगा। 8:30 बजे ये एक और बेहतरीन शो आपके लिए आने वाला है, और वो शो है आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर। कोरोना काल में निवेश का भी बुरा हाल है, अभी जरूरत है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बदलाव की। मुनाफा कमाना है तो क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। आज मनी गुरु में 8:30 बजे हम आपको यही बताएंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कितना डेट हो, इक्विटी हो, एफडी हो, निवेश कहाँ करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मनी गुरु में, मुनाफे की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ये है आज का स्पेशल शो। ये सारे शो हैं स्पेशल, और सबसे स्पेशल हैं मस्ती की पाठशाला। छोटा सा ब्रेक है, वागले साहब से ले चुके हैं विदा, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ सिद्धार्थ सेदानी साहब और साथ ही संदीप जैन साहब। बस आ रहे हैं तुरंत।